दैट और अकॉर्डिंगली चल रही है। आई एम सुपर हैप्पी। बहुत लोगों ने ये प्रदूषणों के अंदर अमेजिंग 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 की हरकतें की है, मतलब लिटरली आई कांट टेल यू। यहाँ पे ममता जी भी है, ममता जी भी, उन्होंने एक सेकंड, का या विनीता मेरा जी। ये ग्रैंड चाइल्ड है, स्कूल जाता है, इसने 7-8 दिन ना 8 डेज एकाशना करा है, कुछ भी नहीं खाता, सुबह से स्कूल से 4 बजे आके एक टाइम खाना खाता, फिर प्रतिक्रमण करता। वेरी गुड बेटा, अनुमोदना बेटा टू यू, अमेजिंग, वेरी गुड। पता है ये व्रत क्यों किया? बेटा ये व्रत क्यों किया पता है तुमने? पुनवानी के लिए। नहीं बेटा नहीं, संवत्सरी है, ओके कर्म ओके। की मुद्रा। तो बेटा एक काम करना, अपनी दादी के साथ है ना रोज आधा घंटा बैठा करो, ठीक है? रोज आधा घंटा, और उनको बोलो मुझे जैन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाए, ठीक है? सिर्फ एकाशना करना इज वेरी गुड, अमेजिंग, मैं तो मना नहीं करती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है। बट क्या होता है, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए जैन धर्म के बारे में, ठीक है? सो रोज एक काम करो, दादी के साथ आधा घंटा बैठो, और तुम्हारे जितने सवाल है ना उल्टे सीधे सब पूछना चालू करो। सारे सवाल वो जवाब दे पाएंगी, जो नहीं दे पाएंगी ना वो रिकॉर्ड करना और तुम मुझे सवाल पूछना। आई एम ओके टू आंसर यू डायरेक्टली ऑल्सो फ्रॉम योर मोबाइल, ठीक है बेटा? व्हाट्स योर नेम बेटा? मिहिर, मिहिर, MIHIRR। मिहिर गुलेच्छा। मिहिर। तो मिहिर एक काम करो, दादी के साथ बैठोगे और जैन धर्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगी, ठीक है? ठीक है। नीता जी ये आपका काम है, रोज उसको ना आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा नहीं, आधा घंटा हुआ सिस्टम बंद कर दोगे, ठीक है? अनलेस वो सवाल पूछता जाए वो बात अलग है, पर ऐसा ना हो कि एक दिन 2 घंटा कर लिया, दूसरे दिन 0 हो गया। रोज आधा घंटा बैठ के ना उसको पढ़ाओ, पर उसको बताओ क्यों किया, किस लिए किया, राइट? आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता ना, आप डिकोडिंग की क्लासेस है ना स्टार्टिंग से देखो, और आपको समझ में आ जाएगा किस पैटर्न के अंदर क्या क्या मैटर लेना है। आप बच्चों के साथ अडेप्ट करो, बच्चों के साथ ओके, अडेप्ट करो, मतलब उसके लेवल पे जाके उससे बात करो, ठीक है? पर बिल्कुल देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, एकाशना तक कर सकते हैं, इसका मतलब हार्ड वर्किंग है, जैन कुल के संस्कार मिल रहे हैं। बट जो ब्रेन है ना, नॉलेज जो है ना, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप सिर्फ चारित्र एक दूसरे को देख के वो लोग प्रोत्साहित हो सकते हैं। जैसे बिल्कुल आपका, आपके बॉडी से एकाशना कर रहे हो, बॉडी से प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वो देख के इंप्रेस हो जाते हो, बोलते हैं हम भी प्रतिक्रमण करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी धोवन पानी पिएंगे, हम नहीं नहाएंगे। वो लोग चारित्र से इंप्रेस होके वो कर लेंगे। बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उसमें क्या नुआंसेस देख रहे हो, राइट? वो तो ट्रांसफर नहीं हो सकते ना, वो देख भी नहीं पाएंगे आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। इसलिए ना आधा घंटा आप वो ट्रांसफर करोगे, आधा बिल्कुल घंटा बिल्कुल। आशिमा जी, आपको। इसको मैंने इतनी बार कहा है कि हम कुछ भी पुण्यवानी के लिए नहीं करते हैं, पर इसके दिमाग में बैठ गया है कि मुझे पुण्यवानी के लिए ही करना है। नहीं, बट विनीता जी, विनीता जी, जी ये एज ए टीचर आपका भी जॉब है। आप लोगों ने मेरी जितनी क्लासेस की है ना, आपको काफी कुछ समझ में आ गया है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? कैसे पढ़ाया जाता है। देखो, पहले समझो वो चीज को, फिर ये सोचो ये वाली चीज मैं सामने वाले के दिमाग में कैसे डालूं, ठीक है? मैं जितना टाइम कॉन्सेप्ट में डालती हूँ उतना सामने वाले के दिमाग में कैसे डालने में एफर्ट मारती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे कन्विंस करना है, और कन्विंस के अंदर प्रमाण यूज करना है, ये प्रमाण, वो प्रमाण, ये प्रमाण, ये प्रमाण, ये प्रमाण, ये प्रमाण। आज की जो क्लास है ना वो निदान के ऊपर है, इंटरेस्टिंग, राइट? सो आज की क्लास भी आपके बेटे लाइक मिहिर को सिखा सकते एट सम पॉइंट इन टाइम, कि देखो किसी ने निदान किया, क्या हालत हुई, राइट? कि बेसिकली संसार नहीं मांगना है, मोक्ष मांगना है। धीरे धीरे विनीता जी, इसमें टाइम लगता है। कितनी बार बोल दिया तो, कितनी बार बोलने से नहीं होता है, बोलते जाओ, कभी ना कभी क्लिक होगा। ओके पता है विनीता जी, कई चीज बार ऐसा भी होता है कि आपके जीते जी वो क्लिक नहीं हो। आप बोलोगे क्या, आप बोलते हो 20-30 साल में वो क्लिक नहीं होता है। जब क्लिक तब होता है उसके दिमाग पे, जब उसको क्लिक उसके मतलब होते हैं ना, हाँ, जब समय परिपक्व होगा तब उसको समझ में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज से 20 साल के बाद वो समय परिपक्व हो, आज से 50 साल के बाद भी समय परिपक्व, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है। सो जी ऐसा नहीं है मैंने अभी बोला और उसको समझ नहीं आ रहा है, होता है। ट्यूबलाइट होते हैं, मैंने बोला किसी को 5 मिनट बाद समझ में आती है, किसी को 10 साल बाद समझ में आती है, किसी को 50 साल बाद समझ में आती है। ट्यूबलाइट बहुत होती है, समझ में आया? क्योंकि सामने वाले के समय परिपक्व होगा तभी वो ग्रहण कर पाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप अपना बार बार हथौड़ा मारना बंद नहीं करोगे। समझ में आया? बिल्कुल महाराजा के पास जाते हो, महाराजा भी तो हथौड़ा मारते रहते हो ना, कषाय मत करो, कषाय मत करो। आप कौन सा सुधर जाते हो?
आप वो अपने बच्चों के बारे में कंप्लेन करते हो, मैंने उसको कितनी बार बोला पुण्यवानी के लिए नहीं किया जाता, मोक्ष के लिए किया जाता है, वो हम्म, सुधरा नहीं, आप कौन सा सुधर गए? महाराज साहब भी बोलते हैं ना, कषाय कम करो, कषाय मत करो, ये मत करो, आप भी सुधर गए क्या? कषाय जीरो नहीं, हो गया क्या? नहीं सुधरे ना। नहीं सुधरते हैं, आप भी तभी सुधरोगे जब आपको सुधरना होगा। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सामने वाला सिर्फ बोल सकता है तो आप भी सिर्फ बोल सकते हो, बट कंटिन्यू स्पीकिंग, हैमर पड़ता रहना चाहिए। समझ में आया? हैमर बिल्कुल। पड़ता रहेगा ना कुछ शेप चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू आसना जी। ये मैं ना संवत्सरी के बारे में बोल दूं। हिम्मत कामना भी हो गई, गलतियां जो हमने श्रावक के 12 व्रत में थी वो भी कर ली। आई होप सबने श्रावक के 12 व्रत वापस अंगीकार कर लिए होंगे अगले साल के लिए, राइट? ज्यादातर व्रत जिंदगी के लिए होते हैं, पर ज्यादातर व्रत ऐसे भी होते हैं जो डेली फंक्शनल के होते हैं, जो एक एक साल के लिए होते हैं। उनको उत्कृष्ट जोश में कि ये वाले जो मैंने व्रत अंगीकार किए हैं, उत्कृष्ट जोश में मैं ले रही हूँ, मैं करूंगी, और यही मेरी श्रावक पना पालेगा। आपकी केवली भगवंत के केवल ज्ञान में श्रावक के 12 व्रत आपकी आइडेंटिटी है, याद रखना विनीता जी। ठीक है। रजनी जी, आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो आपके श्रावक के 12 व्रत है। रिंकी दीदी, आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो आपके श्रावक के 12। हर आदमी की अलग, श्रावक की अलग अलग आइडेंटिटी केवली भगवंत के केवल ज्ञान में है। याद रखना, निश्चय दृष्टि से केवली भगवंत के ज्ञान में आपके नाम के सामने श्राविका लगना चाहिए। यदि नहीं लगा, देन इट इज अ सैड सीन। समझ में आया? यही मांगो। मैंने काफी चीजें बोली है, मतलब बोला है ना, मोक्ष मांगो, सम्यक दर्शन मांगो, मांगो भगवान मुझे श्रावक पना मेरे अंदर रखना, श्रावक पना बना के रखना। ये मैंने तीसरी चीज बोली है, राइट? यदि मैं निश्चय दृष्टि से श्रावक पना बना के रखूंगी ना, बहुत फास्ट हलुकर्मी बन के निकल जाते हैं हम लोग। ठीक है, निश्चय दृष्टि से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने लास्ट के 2-3 क्लासेस तो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। ठीक है। बलहरिकेशी की स्टोरी हमने खत्म कर दी है। बलहरिकेशी की स्टोरी हमको क्या बताती है? तप जो था, भार्य और अभ्यंतर दोनों इतना हाई लेवल का कर दो कि देवता भी नमस्कार करते हैं, दुनिया भी नतमस्तक हो जाती है। जो ऐसे ऐसे अन्य तीर्थी हैं वो भी तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं और तुम्हारे धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। आज 13वां चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र का नया चैप्टर है जिसका नाम है चित्त संभूति। ठीक है। हम्म, ये वाला जो चैप्टर है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने ना ये वाला टॉपिक कभी एक्चुअली पढ़ाया नहीं है नुआंसेस के एंगल से। नुआंसेस का मतलब होता है अलग अलग एंगल से। सो चित्त संभूति की स्टोरी आपको भी पता है निदान पे बेस्ड है, कि निदान मत करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरे चैप्टर का मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल देती हूँ, पूरे चैप्टर में आप मॉरल ऑफ द स्टोरी के कुछ ना कुछ एंगल पे मैं फोकस करूंगी, राइट? तो इसमें तो मेरे को इतना बोलने का मन है, तो लेट जस्ट सिंपली स्टार्ट द क्लास। ठीक है। तो ये चैप्टर पहली बार मैं ये ले रही हूँ निदान पे, जो नुआंसेस ऑफ निदान बताएगा। पहला, अभी तक मैंने कभी नहीं लिया है। सो आई होप दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। चलिए, कोई है पढ़ने वाला? इज देयर एनीबडी जो हाँ मैं पढ़ पाएगा? मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, 13वां अध्ययन है, हम्म, आप चालू करिए। ये उत्थानी का तो नहीं पढ़ना ना? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली आपको भावार्थ हाँ, पढ़ना है। ठीक ठीक। संभूत ने पूर्व भव में हस्तिनापुर नगर में चांडाल जाति के कारण अपमानित एवं चक्रवर्ती की रिद्धि देखकर मुझे भी मेरे तप के फलस्वरूप चक्रवर्ती की रिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार निश्चय ही निदान किया था। इस निदान के फलस्वरूप वह सोधर्म नामक पहले देवलोक के पद्म गुल्म विमान से चौकर काम्पिल्य नगर में चूलनी रानी के यहाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होकर उत्पन्न हुआ, और संभूत का पूर्व भव का भाई चित्तपुरिमताल नगर में विशाल सेठ के कुल में उत्पन्न हुआ तथा धर्म को श्रवण कर प्रवज्ञा धारण की। ओके। अभी तक की स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी अभी अगले लाइन के अंदर स्टोरी आने ही वाली है, सो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है स्टोरी क्या होगी। बट संभूति ने निदान किया। निदान कैसे करते हैं? मुझे भी मेरे तप का फल स्वरूप चक्रवर्ती की रिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार निश्चय ही निदान किया है। सो एक बात बताओ, यदि मैं ऐसा निदान कर लूं कि मैंने जो तप किया है, जो भी मैंने बाह्य और आभ्यंतर तप किया किया है, उसके फल स्वरूप मैं चक्रवर्ती बनूं, तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगी अगले भव में?
हाँ नहीं, अगर करनी उतनी हो, चक्रवर्ती जितनी करनी की हो तभी। वेरी गुड। उस लेवल पे की करनी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि करो इतना सा और मांगो इतना सा, ऐसे मिलने वाला नहीं है, पहली तो ये समझो। ठीक है, बल्कि उल्टा होता है, किया इतना होता है और मिलता इतना है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये भी एक नुआंस है। निदान में आप मांगते हो, यदि मेरे दिमाग में आता है कि यार मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, उसको निदान नहीं बोलते हैं। समझ में आया? या यार ये तो मुसीबत है, यार ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, ये निदान नहीं है। निदान में आप अच्छे से अपने जो तप किया है, जो भी संवर निर्जरा धर्म किया है, उसको बेचते हो और क्या बोलते हो, मेरा उस तप के फलस्वरूप मुझे ये चाहिए। फल मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? कुछ भी चीज चाहिए, जो भी, इट कुड बी एनीथिंग, वो चाहिए, संसार की चीज। वो चीज चाहिए। सो जब मैं मांगती हूं ना, तो ये चीज मांगी जाती है। समझ में आया? जस्ट थॉट्स आना इज नॉट गुड इनफ। थॉट्स तो लोभ कषाय, मान कषाय, क्रोध कषाय और माया कषाय से कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही जाएंगे, उसको निदान नहीं बोलते। निदान में आप मांगते हो, मेरे तप की वजह से मुझे ये चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ, ओके। तो ये दो चीजें हमने समझ ली। संभूति, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे संभूत वर्ड आया है, उसका नाम संभूत, ज्यादातर लोग संभूति भी बोलते हैं। मैं आपको अर्धमागधी का भी बता देती हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, संभुओ और चित्तो। चित्त का नाम चित्तो, चित्त का मुनि का नाम है, और संभुओं का नाम संभूति। इसका नाम ट्रांसलेशन संभूत किया है, पर उसको संभूति भी बोलते हैं, एक ही बात बोली जा रही है। ठीक है, संभूत। तो संभूति जो था ना, संभूति और चित दो भाई थे, उनमें से एक ने निदान किया, और क्या किया, वो पहले देवलोक में जाके बहुत अच्छे देव हुआ, और उसके बाद ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होकर उत्पन्न हुआ, मतलब एक चक्रवर्ती रूप में उत्पन्न हुआ। और उसका जो दूसरा भाई था, वो पुरिमताल नगर में एक बहुत रिच सेठ के घर में उत्पन्न हुआ। पर इवन दो सेठ के घर में उत्पन्न होने के बावजूद उसको वैराग्य आया, दीक्षा उसने ले ली। अभी तक की स्टोरी यहाँ तक है। ठीक है, पढ़िए आप। कंपिलपुर नगर में चित्त और संभूत दोनों ही एकत्रित हुए और वे परस्पर एक दूसरे को अच्छे बुरे कर्मों के सुख दुख फल विपाक कहने लगे। तो अब नाउ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, महारिद्धिशाली महातपस्वी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बहुमान पूर्वक अपने पूर्व भव के भाई चित्त को इस प्रकार वचन कहने लगा। okay. अपन दोनों ही एक दूसरे के वश रहने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे का हित चाहने वाले भाई थे। भाई थे, दोनों भाई थे। कैसे भाई थे? लेट अस सी। दशाण देश में अपन दोनों दास थे, दूसरे भव में कालिंजर पर्वत पर मृग थे, तीसरे भव में मृत गंगा नदी के तीर पर हंस थे, चौथे भव में काशी देश में चांडाल थे। ओके, रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। देखिए, सबसे पहले देशान देश में अपन दोनों दास थे। दास का मतलब ये बैड भव था। बैड भव का मतलब इसलिए था कि जो आदमी गरीब होता है ना, उसको 10 तरह की और प्रॉब्लम्स होती है। देखो, हमारे पास भी कितनी प्रॉब्लम्स है, आपके और मेरे पास भी 50 प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम से लेके आज ये मुसीबत हो गई, कल वो मुसीबत हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है संसार रिलेटेड। बट यदि आप गरीब हो ना, और दास हो, दास का मतलब स्लेव हो ना, तो आपकी जिंदगी वैसे ही खराब है। ठीक है, तो इनका पहला, ये दोनों भाई थे और आपस में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग एक ही जगह पे दास थे, दोनों दास थे। तो दिस वाज अ बैड भव। उनका बैड भव का मतलब ये है, ये भव में कुछ अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। दास का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंटली इंसल्ट होना, कांस्टेंट काम करना, कांस्टेंट मुसीबत, कांस्टेंट एवरीथिंग। ठीक है, ये बात सोचो कि इतना बुरा हाल इनके उस भव में था। उसका एंड भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट भव में था, दूसरा भव में
पर्वत पर एक मृग थे, मतलब मृग थे, और मृग में भी मैंने यहाँ तो नहीं पर कहीं और पढ़ा था, मृग होके भी ना, मतलब जब ये दास पुत्र थे तो भी है ना एक स्नेक काटता है, और मैंने इस आगम में नहीं पढ़ा पर कहीं और पढ़ा था। आई डोंट नो वेदर इट इज वैलिडेटेड और नॉट, बट मैंने पढ़ा था कि दास के भव में भी ना दोनों वो क्या बोलते हैं, खेत में सो रहे थे और सांप ने आके दोनों को डस लिया और वो मर गए। मरने के बाद मृग बने। मृग बनने के बाद, मृग तो होता ही एनिमल है, एनिमल को तो वैसे ही बहुत खतरा होता है, कोई भी एनिमल्स को ना कोई भी कभी भी मार सकता है। तो उसको ना मतलब उस पे भी उसमें भी बहुत गंदे तरीके से वो मरते हैं। वो भी एक बैड भव था उनका, सेकंड भव भी बहुत गंदा भव था। उसमें भी मृग होने के बावजूद भी उसको उसको कोई ना कोई जानवर मार के खा जाता है, बड़े गंदे तरीके से उनकी डेथ होती है। तीसरे भव में मृत गंगा नदी के तीर पर हंस थे। हंस होने के बावजूद भी, हंस यदि ब्यूटीफुल है भी तो भी उनका बैड भव ही माना गया है, क्योंकि उसमें भी बड़े गंदे तरीके से वो लोग मरते हैं, ठीक है। ये तीनों बैड भव थे। चौथे भव में काशी देव में चांडाल थे। अब सोच के देखो, चांडाल कुल आप देख चुके हो, बलहरी केशी की आप स्टोरी देख चुके हो। चांडाल कुल बहुत मतलब डिफिकल्ट किसके लिए रहा, बलहरी केशी के लिए भी रहा, तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा। ये चांडाल कुल में चांडाल थे, बहुत बुरे में था, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो इतना तंग आके ना इस भव के अंदर, मैंने ऐसा पढ़ा था किसी में, इतना तंग आ जाते ना, दे आर सो डन विद द लाइफ कि वो लोग सोचते हैं आत्महत्या कर लें। तो ये दोनों सोचते आत्महत्या करके सोच के मतलब अपने आप को मार डालने के लिए कहीं जाते हैं। तो जब मतलब आप सुसाइड करने जाते हैं ना, तो वहां पे कोई साधु उनको मिलता है और उनको क्या बोलता है कि यार ऐसे ही तुम टाइम वेस्ट कर रहे पड़ रहे हो और मरते हो तो कितना भव करोगे। तो उनको वहां प्रतिबोध देता देता है वो साधु, और उनको बोलता है मरने की जरूरत नहीं है, ये तरीका भी है, धर्म करके तुम आगे बढ़ जाओ। वो बड़े इंप्रेस होते हैं, पर उस भव में, पहले भव में वो दोनों धर्म करते हैं। समझ में आया? चौथा भव इवन दो बैड भव था, स्टार्ट बैड भव से हुई, या इतने बस हो चुकी थी उनकी कि चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, राइट। बस हो चुकी थी, आत्महत्या तक कर रहे हैं, बट वहां पे उनको किसी वजह से उनको हेल्प मिलती है और वो जैनिज्म में चले जाते हैं। वो पहला भव होता है मतलब होता है जिस जब वो धर्म करते हैं और बहुत अच्छा धर्म करते हैं, मतलब दे लिटरली डू अ गुड धर्म, ठीक है। सो अभी मैं देख आपको एक दो चीजें बताती हूँ, ठीक है, कि जनरली मैंने इस ये स्टोरी से, यहाँ पे वो लोग धर्म करते हैं, धर्म करने के बाद क्या होता है, एक मिनट पढ़िए आप। पांचवें भव में अपन दोनों स्वधर्म देवलोक में महारिद्धि संपन्न देव थे, और यह अपनी छठी जाति भव है जो एक दूसरे से पृथक उत्पन्न हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये जो पांचवा भव था ना, ये पहला भव था जिसमें उन लोगों ने कुछ भला उनका हुआ, कुछ भला हुआ इन द सेंस वो लोग देवलोक में उत्पन्न हुए। सोच के देखो, अभी जिसकी जो बार बार मर के घटिया जगह पे जा रहा है, पहली बार वो लोग मर के देव, मतलब पहली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहली बार गए, मतलब ये पांच छह भवों में पहली बार गए, दैट्स व्हाट आई मीन, कुछ भला हुआ, ठीक है, भला हुआ। और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। सोचो, पांच भव से हम इकट्ठे थे और छठे भव में हम लोग अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि मैं बन गया चक्रवर्ती और तुम बन गए साधु, साधु। राइट। सो ये छह भव है। इस पॉइंट पे ना मैं ना ये थोड़े नुआंसेस बताना चाहती हूँ इसके के अंदर में लेके, कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, पर कई लोगों की प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं, लिटरली इतने बड़े होते हैं कि हम जब हम उनके प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो हमको लगता है सर एवं ही हमें रोए पड़ रही थी, ठीक है, एवं ही मेरी जेठानी ने बोल दिया और मेरा मुंह फूल गया, एवं ही मेरी बहू ने कुछ बोल दिया मेरा मुंह फूल गया, ऐसे ही मेरी सास ने कुछ बोल दिया मेरा मुंह फूल गया, हमको वो पूरा दिन हमने स्पॉइल कर दिया, मुंह फुला के बैठे रहे, अपने बोलते रहे हाउ मेरा तो किस्मत ही खराब है कि ऐसे लोग, ऐसी जगह शादी हो गई, गालियां दी, सब कुछ किया। बट देखो हमारी प्रॉब्लम कितनी छोटी है। समझ में आया? कई लोगों के पास जेन्युइनली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे दास है, मृग है, फिर हंस है, फिर चांडाल कुल में, सोच के देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हर भव के अंदर
किसी ना किसी शस्त्र से हिंसा हो। आप मरोगे, यदि आपकी शस्त्र से मरोगे ना, तो सोच के देखना आपको धर्म ध्यान करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ज्यादा रहता है। तो सोचो, पहले पहले के 4 भव के अंदर तो बाजा बजा हुआ था बेचारों का। ठीक है, सो जनरली जो निषेक रचनाएं होती है ना, वो छोटी नहीं होती है। मोस्टली जब हम करम बांधते हैं तो कितनी बड़ी बांधते हैं पता है आपको? कितनी बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं बांधते हैं पता है? स्थिति कितनी होती है निषेक रचनाओं की? जनरली जनरली वैसे आयुष कर्म को छोड़ के दूसरे स्थिति की बात बताओ। कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ज्यादातर पल्योपम और सागरोपम में होती है, कोटा कोटी भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर हम रागी और द्वेषी है। ज्यादा राग द्वेष से स्थिति क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम वीतराग बनते जाएंगे, स्थिति है कि आपस में वीतराग दशा में होते जाएंगे, हमारी स्थिति क्या होती जाएगी? मतलब निषेक रचनाएं छोटी होती जाएंगी। पर जब तक वो नहीं होगा, मतलब हमारी स्थिति बड़ी बड़ी है। जनरली जो भी पाप के कर्म उदय होते हैं, पुण्य के कर्म होते हैं ना, पल्योपम सागरोपम तक रहते हैं। इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स मुझे इस भव में आ रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगले भव में भी आएगी, क्या पता उसके अगले में भी आएगी, क्या पता उसके अगले में भी आएगी। और ऐसा भी था कि पास्ट भवों में भी ये थी। जनरली ये मान के चलो। समझ में आया? कोई ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी। एक मिनट। पर पुण्य में भी यही समझना, जो पुण्य भी हमारे साथ है ना, वो भी निषेक रचनाएं लंबी लंबी ही होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पाप का समय चल रहा है अभी, तो उसमें क्या करना है आपको ये बताना चाहती हूं। पहले तो हैव पेशेंस। ठीक है, सोचो, जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है ना कि आपकी कमर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहती है कि आपको बिस्तर में लेटना पड़ता है कांस्टेंट। ठीक है, असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय है। मान लीजिए आपकी हालात खराब है, मतलब आप कांस्टेंट पेन में हो, मान लीजिए बहुत ज्यादा आप में आपको प्रॉब्लम है, तो भी हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। व्हाई एम आई टेलिंग यू टू हैव पेशेंस? डोंट गेट डेस्परेट और निदान मत करना। क्यों? क्योंकि निषेक रचना विल इवेंचुअली खत्म होगी, कभी ना कभी तो निषेक रचना खत्म होगी। ऐसा कौन मानता है? जिनकल्पी ऐसा सोचते हैं। ये सोच करके वो प्रॉब्लम पे एफर्ट ही नहीं मारते। एफर्ट ही नहीं मारते, मतलब आंख में कील कीड़ा, अबे कील, आंख में कुछ कचरा गया साफ तो कर लो, खुद ही कर लो। हम नहीं करेंगे। कान में कीड़ा गया, हम नहीं करेंगे। ये मैं ऐसे, मतलब वो होते हैं कि भैया निषेक रचना, उनमें अच्छे से विश्वास है कि आई विल हैव पेशेंस, आई विल नॉट गेट डेस्परेट, बिकॉज दिस निषेक रचना विल इवेंचुअली एंड समडे। समझ में आया? ठीक है, यदि मैं निदान कर लेती हूं, उस डेस्परेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं सुपर डेस्परेट, नहीं ये तो तबियत, ये तो ठीक होना ही चाहिए, ये तो ठीक होना चाहिए, मैं निदान कर लेती हूँ, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलेगी। यू विल गेट अ बिट ऑफ रिस्पाइट, थोड़ा सा राहत मिलेगी। ठीक है, वो निषेक रचना गायब नहीं होगी, थोड़ा सा निदान में थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा भला हुआ, बट फ्यूचर डूम्ड है। फ्यूचर एकदम बर्बाद है आपका। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, राइट, धर्म यदि करना चालू कर दोगे, जिनकल्पी की तरह संभाव में जाओगे, पेशेंस रखोगे ना, तो बहुत स्पीड में निर्जरा होगी। मैंने आपको पहले जब 10 कर्ण सिखाए थे तो क्या बताया था कि निषेक रचना होते हैं ना, उसके कंडक के कंडक उठते हैं और उदय क्षण में चले जाते हैं। कंडक का मतलब होता है एक पूरी ढगली की ढगली उठती है। वो पूरी ढगली कितनी बड़ी होती है? वो कहते हैं पल्योपम के मतलब पल्योपम संख्यात, मतलब वो जो दलिक उठते हैं, और मतलब जो निषेक रचना कितनी छोटी होती जा रही है, कितनी स्पीड में छोटी होती चली जा रही है। यदि महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े होते, उन्होंने संभाव नहीं रखा होता, तो आपको क्या लगता है थोड़े टाइम के बाद उनके कान ठीक हो जाते? नहीं, क्या पता उनके 2-3-4 भव तक उनको कान की प्रॉब्लम रहती। मर के कहीं उत्पन्न होते, वहां भी उनको कान की, ऐसे ही पैदा होते ही क्या कान की क्या पता प्रॉब्लम हो, ऐसा ही होता है सीरियसली। हाँ,
पर उन्होंने कितने भवों के कर्म कितने छोटे टाइम में संभाव से काट कर दिया। ठीक है, तो जिसके आंखों में कचरा गया उसने भी संभाव क्यों रखा? उस जिस आदमी के आंखों में कचरा गया, मतलब जिनकल्पी होता है ना, जिसके आंख में कचरा जाता है, वो यदि संभाव नहीं रखे तो वो निषेक रचना को उस वक्त देखोगे ना तो रियलाइज होगा कि क्या पता वो निषेक रचना भी बड़ी लंबी हो, 5-6 भव चलने वाली हो। क्या हर भव के अंदर आंख पैदा ही हुआ और वो आंख आंख से या तो काणा था या आंख से कुछ गड़बड़ थी, आंख कोई खराब थी, ऐसा हो सकता था। कितना छोटा कर देते हैं वो लोग निषेक रचना को। तो निषेक रचना, पाप की निषेक रचना को छोटा करने का एक ही तरीका है, जो भी पाप उदय में आया है उसको निश्चित दृष्टि से देखो, ये मेरे कर्म उदय है। ठीक है, मेरे कर्म उदय हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको सहन करने का, क्योंकि निषेक रचना का उदय है, मुझे समभाव से इसको सहन करना है। ये सोच करके आप डेस्परेट नहीं होते हो और लगे रहते हो। तो रजनी जी, आप जैसे लोग बोलोगे भैया यदि मेरी कमर की प्रॉब्लम हो गई है, होती है ना आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम, तो कई बार एक स्टेज आ जाती है ठीक ही नहीं होती है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं सॉरी देयर इज नो, मतलब मैं कितने ऑपरेशन करूं, 2 ऑपरेशन तो कर चुका हूं, मैं तीसरा ऑपरेशन कैसे कर दूं, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा हो सकता है रजनी जी कि आपको पूरी जिंदगी बेड पे लेट के बिताना पड़े, तो क्या हुआ? बेड पे लेट के क्या धर्म ध्यान नहीं होता है? बताइए। हो सकता है। मैं आपको एक बड़वाला संप्रदाय में साध्वी जी की जो प्रमुख है ना, उनका नाम है प्रेमिल भगवान। ठीक है, वो जनरली अहमदाबाद में ही रहती हैं, प्रेमिल भगवान है उनका। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, विच इज मोर देन 20 ईयर्स, वो तब से लेटी हुई हैं, लेटती रहती हैं, थोड़ी देर उठती हैं, काम करती हैं, फिर लेट जाती हैं। दूसरे लोग, दूसरे साध्वियां उनका बहुत वयावच करती हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बैक। ठीक है, बहुत लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए, बहुत साधु संतों उस संघ में बहुत सेवा भावी है, पर जिंदगी भर उनको प्रॉब्लम है। तो मान लो मैं कभी दर्शन करने के, वो लेटी हुई हैं और मुझे लेटे लेटे सुना रही हैं, तो उन्होंने मुझे लेटे लेटे साधु के जो 10 गुण होते हैं ना, खंती मुत्ती मदवे अजवे, वो इस तरह से ना साधु के 10 गुण हैं, उन्होंने बोलने चालू किए और मैंने ना जो भी मेरे पास बुक थी ना, मैंने उस पर लिखना चालू किया। आपको पता है, आई डोंट बिलीव, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन पर से, जनरली मुझे लगता है, मतलब वैसे मैं ना इतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे कोई बोले क्षमा कर दो और मैं क्षमा कर दूं, नो आई डोंट डू दैट। मुझे अलग से बैठ के निश्चय दृष्टि से वो बात को समझना पड़ता है, चीज से वो टॉपिक को समझना पड़ता है। ठीक है, और फिर मैं, मुझे लगता है सामने वाले की गलती नहीं है, जब मुझे सामने वाले की गलती नहीं दिखाई देती, तब जाके मेरी मतलब मेरा एंगर अगेंस्ट सामने वाला गोज डाउन। ठीक है, सो आई एम नॉट अ पर्सन जिसके लिए एंगर इश्यूज अपने आप ठीक हो जाते हैं, मतलब मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, एफर्ट लगा के मुझे चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने कषायों को। तो मेरे में ये जो साधु के जो 10 गुण थे ना, वो अपने आप नहीं उत्पन्न होते, मेरे में तो नहीं होते हैं। ठीक है, जब वो मारा साहब बोल रहे थे ना, जब मैंने लिखा, मैं जब भी वो उनके लिखे हुए वर्ड्स पढ़ती हूँ ना, अपने आप मेरे में ना वो जो 10 बोल है ना, वो अपने आप इफेक्ट आते हैं। सोच के देखो उनका चारित्र कैसा होगा कि उनकी बोली हुई और मैंने लिख ली। अब जब भी मैं वो लिख पढ़ती हूँ ना, तो मेरे कषाय कम हो जाते हैं। तो मैं कभी भी कषाय में होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार वो महाराज के लिखे हुए वर्ड्स पढ़ लूं, और मेरे में रियली कषाय अपने आप कम होते हैं। वो पूरी जिंदगी लेटे हुए काम कर रहे हैं, बहुत महाराज बीमारियों की हालात में, बहुत महाराजा को, हर महाराजा को प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, दे अब्यूज देयर बॉडी टू ऑल लेवल्स। ठीक है, पर फिर भी धर्म चालू रहता है। हाय तौबा नहीं मचा, हाय तौबा, हाय मर गई, हाय दर्द हो रहा है, ये नहीं होता है। बीच में कभी मुंह से निकल गया बात अलग है, पर अदरवाइज नहीं होता है, दे सर्वाइव इट। धर्म हो रहा है ना। सो आप श्रावक हो, आप अरेंजमेंट करो, ढेर सारे नौकर रखो, बहुत कुछ करो, जो भी प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम, पर धर्म हो सकता है। समझ में आया ये वाली बात? ऑल प्रॉब्लम्स, बट अपना धर्म बंद मत करना। एक दिन भी आपने धर्म बंद किया ना, हु विल विन? वो कर्म जीत जाएगा। जनरली वी आर इन कांस्टेंट फाइट। युद्ध किस में चल रहा है? कर्म में और मेरी आत्मा में कांस्टेंट फाइट चल रही है। यदि मेरी आत्मा जीतती है तो धर्म हो जाता है, पर मेरे कर्म जीत जाते हैं तो क्या होता है?
कषाय भड़काते रहते हैं। कर्म क्या करेंगे? वो कषाय भड़काते रहेंगे। हाँ, कभी भय मोहनियां देंगे, बड़ी टेंशन, लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो करते करवाते रहेंगे। भय मोहनिया कर्म क्या करेगा? फ्यूचर के लिए डराता रहेगा ना कि फ्यूचर में तो कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? हाँ, शोक मोहनिया होगा तो क्या होगा? यार लाइफ में तो कोई होप ही नहीं है, राइट? होपलेस सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज ही नहीं होती, मेरी तो लाइफ खराब है, राइट? ये कषाय होते रहेंगे। या लोभ आता रहेगा, राइट? या तो क्रोध आता रहेगा। कर्म को जीतने नहीं देना है। युद्ध जो चल रहा है ना, मेरी आत्मा को जीतना है, कर्म को जीतने नहीं देना है। आपने एक दिन धर्म नहीं किया तो कौन जीत जाएगा बताओ? बट नेचुरल है, कर्म जीत जाएंगे और आपकी वाट लग जाएगी। क्यों वाट लगेगी? असाता वेदनिया कोई छोटी चीज नहीं है भैया, असाता वेदनिया बहुत पावरफुल चीज है। अच्छों अच्छों को नीचे पटक देता है, पता है? अच्छे अच्छों को पटक देता है। पर याद रखना, आत्मा भी कोई कम छोटी चीज नहीं है, वो भी इतनी स्ट्रांग है कि बहुत आगे की चीज है। सो आपके पास जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, हैंग इन देयर। व्हाई शुड यू हैंग इन देयर? बिकॉज निषेक रचना कभी ना कभी तो खत्म होगी। आपने मान लो डर के सुसाइड के बारे में सोचा, जैसे वो चांडाल के भव में, चौथे भव में, चांडाल के भव में इन दो भाइयों ने सोचा मैं हम लोग मर जाते हैं। मान लो वो मर जाते, निषेक रचना तो ऑन रहती ना, प्रॉब्लम क्या खत्म हो जाती? फिर तो उनका जो पांचवा भव देवलोक का था, देवता बने, वो देवता बनते, कहाँ जाते? नरक में जाके या तिर्यंच में जाके फिर असाता भोगते। सोच के देखो, जब मुसीबत आए ना, हारो मत। देर इज डरने की जरूरत नहीं है। हैव पेशेंस, डोंट गेट डेस्परेट, ट्रस्ट मी, निषेक रचना कभी ना कभी खत्म होगी। स्पीड में खत्म करनी है, सम्यक दर्शन सहित शावकपना पालो, बहुत स्पीड में खत्म हो जाएगी। क्या पता इसी भव में खत्म हो जाए, ठीक है? नहीं भी हो पाएगी तो अगले भव में तो नहीं जाए, ये पूरी संभावना रहती है। समझ में आ रहा है? आप ये बोलोगे मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होते। भैया सबके पास प्रॉब्लम है। पांचवा आ रहा है, सबके पास प्रॉब्लम है, ठीक है? जितने लोग मोक्ष गए हैं ना, आपने कभी नमो अनंत चौबीसी की स्टोरीज पढ़ी है? नमो अनंत चौबीसी करके है ना, राइट? उसमें जितनी भी स्टोरीज पढ़ लो, हमको तो बड़ा इंप्रेस होते हैं, वाह कितने ग्रेट लोग हैं, सब मोक्ष जा रहे हैं। हमको तो एंड की स्टोरी, लास्ट का पैराग्राफ याद से हम इंप्रेस हो जाते हैं। अरे देखो मोक्ष जा रहा है, मोक्ष जा रहा है। पहले के पैराग्राफ देखो ना कि बेचारा क्या वाट लगी हुई है बंदों की लाइफ के अंदर, राइट? ये कभी सोचा है कितनी धज्जियां उड़ी हुई है उन लोगों की? सोच के देखो। हाँ, कैसे सरवाइव किया? जैसे उन्होंने सरवाइव किया, वो स्ट्रगल सीखो, मेहनत देखो, चंदन बाला की मेहनत देखो, एक के बाद एक के बाद एक, लुक एट द प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ, वो उसने रोना धोना चालू किया, चंदन बाला ने, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ स्टेज। देखो, रोना आंख से निकल जाता है ना तो रो लो, दैट्स जस्ट वेंटिलेशन, योर बॉडी नीड्स वेंटिलेशन, नहीं तो आपका बॉडी क्रैश कर जाएगा। रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट रोते रोते कोई भी तुमसे मिलने आए, हाय मेरी तो लाइफ बर्बाद है, हाय मैं क्या करूं, ये सब रोना धोना जो मचाते हैं ना, वो सब जीरो कर दो। समझो कि ये मेरे कर्म उदय हैं। और एक और भी चीज आपको बताती हूँ, जनरली क्या होता है, जिस जिस गति में मैं जाती हूँ ना, उस गति के, जब आयुष कर्म में बांधती हूँ तो गति के रिलेटेड बाकी चीजें सेट होती है। जैसे मैं देवलोक में जाऊंगी तो उम्र मेरी बड़ी बड़ी होगी। अब मैं मनुष्य में आई हूं तो मेरी उम्र कैसे बड़ी बड़ी होगी भैया? वो छोटी होगी ना, क्योंकि मनुष्य, युगलिक मनुष्य तो की फिर भी आयु बड़ी होती है। पर अपन जैसे जो कर्म भूमि वाले मनुष्य की तो आयु भी छोटी होगी, ठीक है? मान लो मैं एकेंद्रिय में गई, मान लो मैं अग्नि में गई, तो मेरी उम्र और भी छोटी, मतलब कितनी छोटी होगी, राइट? 3 डेज के अंदर मेरी लाइफ मैक्स होगी, राइट? इस तरह से ना जाति की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? तो वेदनीय कर्म भी जाति पे अफेक्ट करता है, ठीक है? जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं ईमानदारी से बता रही हूं, मनुष्य को उतनी ही प्रॉब्लम आती है जितनी वो झेल पाए। समझ में आया? जितनी वो झेल पाए। झेलने से ज्यादा हो जाएगी तो वैसे भी वेदनीय समुद्घात हो जाएगा, थोड़ा झड़ जाएगी, वो टॉलरेबल जोन में चली जाएगी। समझ में आया? हाँ, अभी जब मनुष्य क्या वर्स्ट टॉर्चर जो है और नारकी का टॉर्चर को कंपेयर कर लो, हाँ, तब आपको रियलाइज होगा कि भैया वो जो असाता है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
ये मृगापुत्र के चैप्टर में आप देखोगे जब वो कंपैरिजन करते हैं, मृगापुत्र का चैप्टर भी आएगा ये उत्तराध्यान सूत्र में ही, ठीक है। कहते हैं नारकी के जीवों को जितनी गर्मी लगती है, तो उस नारकी को वहां से निकाल के एक जलते हुए कोयले के अंदर डाल दिया जाए तो उसको राहत महसूस होगी, ठीक है। और नारकी के जीव में इतनी ठंडी होती है कि यदि उनको वहां से निकाल के बर्फ की सिल्ली के अंदर डाल दिया जाए तो वो बोलेंगे वाह यार कितनी राहत मिली। समझ में आया कितने एक्सट्रीम वेदना है। उतनी वेदना क्या आपको मिल रही है, उतनी गर्मी और उतनी सर्दी मिल रही है क्या आपको? नहीं मिल रही है ना। नहीं। इसका मतलब नरक में द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन असाता इज वे मोर। मनुष्य में आपको वो हो नहीं सकती, वरना आपका बॉडी क्रैश कर जाएगा। आपका बॉडी भी तो कौन सा बॉडी है, मतलब वो औदारिक, वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता रहता है, ठीक है। हाँ, तो आपको उस लेवल पे ही वेदना होगी। मैंने बताया ना, उससे एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई तो वेदनीय समुद्घात हो जाएगा अपने आप, ठीक है। उससे ज्यादा हो ही नहीं सकेगी, नहीं तो आपका बॉडी क्रैश करके आपका बॉडी मर जाएगा। बॉडी के नॉट टेक सो मच पेन। तो सोच के देखो, मनुष्य होने की वजह से आपकी लाइफ वैसे भी प्रोटेक्टेड है, एक लेवल तक ही असाता, एक लेवल तक का ही पेन मिल रहा है आप, ठीक है। पर आपकी आत्मा ने इससे कहीं वर्स्ट गुना पेन नरक में और तिर्यंच में भोगी है, ठीक है। और अभी मनुष्य में तो फिर भी कम मिल रहा है, जितना भी वर्स्ट मिल रहा है फिर भी कम मिल रहा है, और घबरा रहे हो, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूं, आदमी निदान ज्यादातर पेन में करता है। पेन इन द सेंस प्रॉब्लम्स है मुझे, ठीक है। मैं आगे पुण्य की भी बातें करूंगी कि पुण्य में भी हम लोग करते हैं या मांगते हैं, जैसे लोभ कषाय में कि मैं रिच हो जाऊं, वो सब भी मैं डिस्कस बाद में करूंगी। अभी मैं पेन पे बात कर रही हूँ। तो जिस आदमी के पास सुपर पेन है, सुपर मुसीबतें हैं, सुपर प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, याद रखो यदि वो टॉलरेबल जोन की है तभी आपके पास आ रही है। टॉलरेबल जोन की नहीं होगी तो वैसे भी आप मर जाओगे, याद रखना। यू विल नॉट, योर बॉडी विल नॉट सर्वाइव। औदारिक शरीर डज नॉट सर्वाइव इट, ठीक है। ये जान करके आपकी आत्मा ने वर्स्ट प्रॉब्लम बर्दाश्त किए हैं नरक के अंदर और तिर्यंच के अंदर रह के, ठीक है। ये बात जान करके हैंग इन देयर, डोंट गेट डेस्परेट, हैव पेशेंस, और वही करो जो जिनकल्पी करता है। वही करो जो मैंने आप बोला ना, प्रेमील भगवान जो 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 गुरनी है, मतलब जो भी मैंने साध्वी जी के बारे में बताया, वो करती है। जो भी प्रॉब्लम है, लेट द प्रॉब्लम ऑल्सो एग्जिस्ट। प्रॉब्लम जाएंगी ही नहीं। हम क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। जनरली हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं अपने दिमाग में, यार ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो मेरी लाइफ अच्छी। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम खत्म होगी फिर कुछ भला होगा, ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉब्लम में ही भला कर लो अपना, उसी में हंस लो, उसी में खेल लो, उसी में धर्म कर लो, उसी में खा लो पी लो, उसी में सब कुछ कर लो उस प्रॉब्लम के साथ साथ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये महावीर स्वामी भगवान के वचन है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत आगमों से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, निदान के भी, प्रॉब्लम पेन के। मेरा काम नहीं है आपको एक एक जो आदमी मोक्ष में गया है उसकी पेन की प्रॉब्लम्स बताना कि उसको क्या क्या पेन्स हुए थे, ठीक है, क्या क्या पेन्स थे। आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। चंदन बाला के पेन सोचो, सोच के देखो, आप लोगों के पास किसी के पास है चंदन बाला जितने पेन्स, राइट। मृग्यावती का देखो, खुद के मतलब वो क्या, चंड प्रद्योत, वो दूसरा मतलब खुद की बहन का हस्बैंड, उसने ही अटैक करके क्या कर दिया, तुम्हारे पति को मार डाला। कुछ मतलब तुम्हारा खुद का रिश्तेदार है, बहन का हस्बैंड है, और तुम्हारे पति को मार डाला, ठीक है। और क्या बोलता है, आई विल मैरी यू। सोच के देखो, है आपको इस लेवल के प्रॉब्लम्स? रिश्तेदार ये बाजा बजा रहे हैं, आपको सिर्फ गालियां पड़ रही है ना, कितनी कितना हो रहा है, आपको सिर्फ इंसल्ट हो रही है, ये हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है। द प्रॉब्लम्स आर बिग, ठीक है। मदन रेखा प्रेग्नेंट है, पति को मार डाला खुद के ही जेठ ने, राइट। नो आइडिया हाउ डू दे सर्वाइव, हाउ शील सर्वाइव, नो आइडिया। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आगमों में ना हम लोग सिर्फ लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कि मोक्ष जा रहा है और इंप्रेस हो जाते हैं, यार इसकी लाइफ मस्त है, मोक्ष जा रहा है, राइट। हम चंदन वाला क्यों नहीं है, हम साध्वियों की हेड क्यों नहीं है, राइट। भैया पहले वाली हरकतें कर लो, पहले वाली स्ट्रगल कर लो, आप भी चंदन बाला जैसी साध्वियों की हेड बन जाओगी। समझ में आया? उस लेवल की
संभाव, उस लेवल का श्रावकपना जो चंदन बाला ने किया, उसकी स्ट्रगल्स तो देखो। यदि स्ट्रगल्स देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा सबकी लाइफ की हालत खराब थी। समझ में आया? निदान करने वाले ज्यादातर मतलब मैं बोल रही हूँ दुख में बहुत निदान होता है। भगवान ये प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं होती, भगवान ठीक कर दो ये प्रॉब्लम। तो उन लोगों को एक प्रॉब्लम में इसलिए बोल रही हूँ मत करो निदान, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता है। ठीक है, हैंग इन देयर। निश्चय रचना खत्म होगी। स्पीड में रसघात स्थितिघात कैसे करोगे? संभाव, जो जिनकल्पी जैसा सोचता है वैसे करके। जो मारा सा भी बीमार हैं, लेटे हुए हैं, धर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। प्रॉब्लम भी है, धर्म भी कर रहे हैं भैया। हम वही खा, यदि हम मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो क्या खाना पीना छोड़ देते हैं क्या? ब्रीदिंग करना छोड़ देते हैं? बाथरूम जाना छोड़ देते हैं क्या? राइट? तो धर्म करना भी मत छोड़ो। ठीक है, एक प्रॉब्लम खत्म होगी ना तो दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, भगवान ये प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं होती है, दूसरी प्रॉब्लम हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भगवान। पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपके पास थोड़ी पुण्यवानी होगी ना तो थोड़ी सी रिस्पाइट मिलेगी, मतलब थोड़ी शांति मिलेगी। राइट? तो बेटर है निदान मत करना। आप में से कभी भी किसी को लालच आए ना तो ये मेरी बात सोचना, सबकी हालत खराब है, सबकी हालत खराब है। किसी की कम हालत खराब है, किसी की ज्यादा हालत खराब है। यदि उस प्रेमिल भगवान को जाके पूछ लो, मारासा आपको साता है कि नहीं है? जब हम मारासा से, कोई भी मारासा से साता पूछते हैं ना, तो हम उनकी बॉडी की साता नहीं पूछ रहे होते हैं। यदि बॉडी की साता पूछनी होती है ना तो अलग से पूछते हैं कि आपका बॉडी ठीक है कि नहीं होता, ये पूछा जाता है। ठीक है, जब भी साता पूछते हैं ना तो हम उनको इंटरनल ज्ञान ध्यान और चारित्र की साता पूछ रहे होते हैं। राइट? ये बात को जान के लेट द प्रॉब्लम रिमेन, नहीं जाएंगे वो बॉस, नहीं जाएंगे, रहने दो उनको। राइट? अभी आप रोना पीटना चालू करोगे, कितने भव तक एक्सटेंड कर दोगे उसको? बेटर है खत्म करो उसको। चलिए, तो 6 भव के अंदर हमने देखा, 5वें भव के अंदर ये दोनों भाई जो कि उन्होंने चौथे भव में, चांडाल के भव में सुसाइड नहीं करके दीक्षा ली, दीक्षा बहुत अच्छी पाली जिसकी वजह से मर के देवलोक में उत्पन्न हुए। पर चांडाल के भव में जब उन्होंने दीक्षा ली थी ना तो उन्होंने क्या किया था? निदान कर लिया था। दोनों में से एक ने निदान किया था। किसने निदान किया था? संभूति ने निदान किया था। पुराने भव का नाम था संभूत। तो उसने निदान किया था और क्या सोचा था, मैं ऐसी साधना का फल मुझे मिले तो मैं चक्रवर्ती बनूं। पर चित्त ने ऐसी हरकत नहीं की थी। चित्त ने ये सब हरकतें नहीं की थी। चित्त ने समभाव से दीक्षा लेके अच्छे से पाल के मरा, देवलोक में उत्पन्न हुआ, वापस अमीर कुल में सेठ के घर में उत्पन्न हुआ, वैराग्य आया और वापस दीक्षा ले ली। देखो कितना इजी था उसके लिए, और ये बन गया चक्रवर्ती। ठीक है, आगे पढ़िए। चक्रवर्ती का उक्त कथन सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, आपने निदान के वश होकर आर्त ध्यान आदि युक्त कर्मों का चिंतन किया था। उन्हीं कर्मों के फल के उदय आने से हम वियोग को प्राप्त हुए हैं। तो अभी अभी वो चक्रवर्ती का चित्त मुनि क्या बोलता है, ये पास्ट भव के ना नाम से हम लोग एक दूसरे इनको जानते हैं। चित्त जो है ना वो क्या बोलता है कि आपने निदान किया था, होकर आर्त ध्यान किया था। देखो ये आर्त ध्यान भी वर्ड हो रहा है, निदान इज एन आर्त ध्यान। ठीक है, और कर्मों का चिंतन किया था, उन्हीं कर्मों का फल उदय की वजह से हम भी, मतलब तुम्हारी वजह से, तुमने निदान किया था इसलिए हम अलग हुए हैं, मेरी वजह से हम अलग नहीं हुए। मैं तो अभी भी धर्म कर रहा हूँ। ठीक है, आगे। मुनि का कथन सुनकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहने लगा कि मैंने पूर्व भव में सत्य और शौच युक्त अनुष्ठान वाले कर्म किए थे, उन्हें आज इस भव में भोग रहा हूँ। क्या चित्त तुम भी उन्हें उसी प्रकार भोग रहे हो? चित्त नेक्स्ट। कहने लगे कि हे ब्रह्मदत्त, मनुष्यों के सभी तप आदि शुभ अनुष्ठान फल सहित होते हैं। फल भोगे बिना किए हुए कर्मों से छुटकारा नहीं होता है, अर्थात शुभाशुभ कर्म अवश्य ही अपना फल देते हैं। मेरी आत्मा भी उत्तम द्रव्य और मनोज्ञ शब्द आदि काम भोगों से युक्त एवं पुण्य के फल स्वरूप शुभ कर्मों के फल से युक्त थी। ओके, यहाँ पे ना
जब उसने बोला कि तुम्हारे निदान जब उसने बोला कि हमारे तुम्हारे निदान करने की वजह से हम लोग अलग हुए हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो वो बोलता है कि पर हमने तो अच्छे कर्म किए थे, तो तुम्हारा ये हाल क्यों? तो कहता है मेरे को भी बहुत, मैं रिच खानदान में पैदा हुआ था, मतलब वो खुद भी बता रहा है कि आई ऑल्सो गॉट गुड फैमिली ओनली, तो मैंने अपनी इच्छा से सारे भोग छोड़ के मैंने दीक्षा अंगीकार की है। ठीक है, आगे पढ़िए। हम्म। हे संभूत ब्रह्मदत्त, आप अपने को जिस प्रकार महाप्रभावशाली, महारिद्धि संपन्न एवं पुण्य शुभ कर्मों के श्रेष्ठ फल से युक्त जानते हैं, हे राजन, चित्त को भी अर्थात मुझे भी उसी प्रकार जानो, क्योंकि उसके भी अर्थात मेरे भी रिद्धि और द्युति प्रचुर थी। प्रचुर थी का मतलब है, मैं जब अपने गृहस्थ में था, मतलब हुआ था ना श्रावक पने में, मैं भी बहुत रिच था, मैं भी सुपर ग्रेट था, बट तो ऐसा नहीं है मेरे में कम था। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, ऐसा क्यों था कि एक भाई ने निदान किया और उसी सिचुएशन में एक और भाई ने निदान नहीं किया? सोच के देखो। चित्त ने, सॉरी, संभूति ने निदान किया, चित्त ने क्यों नहीं निदान किया? एनीबडी? सब कुछ साथ साथ हम लोग कर रहे हैं ना। तो यदि क्योंकि संभूति करना है क्योंकि तो मैं भी करती हूँ यार, मैं चित्त हूँ, मैं भी करती हूँ यार। क्योंकि उसको निदान के नुकसान पता थे कि निदान नहीं करना एग्जैक्टली, चाहिए। वेरी गुड। उसके पास ये चैप्टर, उसने उसको उसको दिमाग में अच्छे से पता था, इसका मतलब ही न्यू धर्म, उसको धर्म अच्छे से पता था। ही न्यू कि बैड सिचुएशन में भी मैक्सिमम निर्जरा होती है। आपको पता है, यदि आपन दोनों रात्रि भोजन त्याग करें, रिंकी दीदी आप और मैं दोनों रात्रि भोजन त्याग करें, आपको रात को ऐसी भयंकर प्यास लगे कि आपसे मतलब हालत खराब हो जाए, और मुझे नहीं हुई ऐसी हालत, मेरे को तो ऐसे ही नॉर्मल मैं सो गई और सुबह उठ गई। सुबह उठ के निर्जर, आप पूछोगे केवली भगवान से कि निर्जरा किसकी ज्यादा हुई, दोनों ने एक जैसा व्रत किया, तो पता है किसका बोला जाएगा, किसकी निर्जरा ज्यादा है, किसकी बोली तो जाएगी? बहुत ज्यादा प्यास लगी। वेरी गुड, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तो बट रिंकी दीदी को अगर बोल रहे कि रिंकी दीदी, इसका मतलब बट ज्यादा अगर वो क्षमता से सहन भी करी तो हाँ, तो मेरा तो यही है ना, धर्म तो है। अच्छा, देखो दोनों ने धर्म साथ में चालू किया ना, दोनों ने रात्रि भोजन किया, दोनों ने रात्रि भोजन करने के बावजूद भी आपको यदि ज्यादा प्रॉब्लम आई है तो आपकी निर्जरा ज्यादा होगी, ये समझाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, ये तो मान ही रही हूँ ना कि दोनों हम धर्म कर ही रहे हैं, क्योंकि दोनों रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो मेरी भी निर्जरा हो रही है, पर मेरी कम, आपकी वो प्यास, असाता, जो मेडिकल डिफिकल्टीज आई आपको, उसकी वजह से आपकी निर्जरा ज्यादा। इसका मतलब देख, जैन धर्म क्या बोलता है, बैड सिचुएशन में भी मैक्सिमम निर्जरा होती है, ये बात प्लीज जानो। ठीक है, पर यदि संभाव में रहे रहे एंड निश्चय नए से देख रहे हो बैड सिचुएशन को, निश्चय नए से बस बैड सिचुएशन को देखते जाओ, कोई भी बैड सिचुएशन हो सकती है। बैड सिचुएशन, घर में कोई बीमार है वो भी हो सकती है। ठीक है, बहुतों के घर में लोग बीमार हैं, बेड रिडन कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, निश्चय से देखो कि उनकी वजह से यदि मैं धर्म नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे अंतराय कर्म का उदय है, उनके कर्मों का प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो थोड़ी सी असाता का उदय है, पर मेरे अंतराय, मेरे को धर्म करना है बहुत जोर से, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे अंतराय कर्म का उदय है, ये मेरे कर्मों का उदय है, निश्चय दृष्टि से देखो। ठीक है, या ये देखो उनकी असाता की वजह से, वो तो वो गालियां दे रही होते हैं ना, कई बार कोई बीमार आदमी होता है तो तुमको गालियां देता है, तुम्हारे साथ मिसट्रीटमेंट कर रहा है, तो गालियां पड़ रही है, तो निश्चय दृष्टि से देखो कि मैं पिछले भवों में कितनी अशांति, कितनी टॉर्चर, कितनी कलेश करके आई हूं कि मेरे को अभी कलेश मिल रहा है। ठीक है, निश्चय दृष्टि से देखो, और अपना, ये पूरी सिचुएशन में अपना योगदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपना योगदान का मतलब है मेरे कर्मों की वजह से ही भी तो कंट्रीब्यूशन है, मेरे ही कर्म नहीं होते तो ये प्रॉब्लम भी, मतलब मेरे को तो अफेक्ट नहीं होता है ना। सो मैं अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सामने वाला बीमार है, मैं मानती हूँ, जैसे मैंने बताया ना मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, आई डू एग्री, 6 महीने तक मैं व्हाट सामायिक, मतलब मेरे को तो सामायिक नाम की कोई चीज नहीं भूल गई थी। ठीक है,
Obviously a bedridden condition, old person, and you are the only person who is to take care. कैसे कर लोगे? सर्वेंट जितने भी रख लो, जितने भी नर्स रख लो, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, दवाइयां तो तुमको ही मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है? तुमको कभी भी बोलोगा कि अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है, देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम। सो निश्चय दृष्टि से देखो कि मेरे अंतराय कर्म का उदय था। फिर मैं बोलती थी पापा मेरे अंतराय कर्म का उदय है, बट उसकी वजह से यदि आपको भी असहता हो रही है तो आई एम सॉरी पापा, राइट? आई यूज्ड टू टेल हिम सॉरी। ऐसा करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, टेक केयर ऑफ योर कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी अंतराय मिल रही है, मैं भी धर्म नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं कर, मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो निश्चय दृष्टि से टेक मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस निश्चय से उस सिचुएशन को देखो, ठीक है? यस, व्यवहार नए से यू आर अलाउड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्यवहार नए से यू आर नॉट अलाउड टू डू निदान। निदान को छोड़ के आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? मैं व्यवहार नए से डॉक्टर का मतलब फिजियोथेरेपी से लेके डॉक्टर्स भी मल्टीपल डॉक्टर्स, सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर निदान नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर सकती? व्यवहार नए से आई कैन डू एवरीथिंग, बट आई कैन नॉट डू निदान। व्यवहार नए से निदान नहीं कर सकती। समझ में आया? ये बात चित्त मुनि को पता थी। चित्त मुनि धर्म के जानकार थे, उनके अंदर अंदर भी धर्म बसा हुआ था, और उन्होंने धर्म करना स्वीकार किया, और उन्होंने निदान नहीं किया, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, संभूति को क्या लगा? उसके अंदर ये धर्म इतने अच्छे से घुसा हुआ नहीं था। उसको क्या लग रहा था? ये तो ठीक नहीं हुआ, कुछ चाहिए और, ठीक है? हम गरीब, चांडाल कुल, और देखो उसने किसी चक्रवर्ती को देखा और क्या बोला? यार ये लोग बेटर पोजीशन में, डिमांड्स आ ही गई, ठीक है? सो आपके अंदर धर्म कितना घुसा है? चित्त मुनि के अंदर अच्छे से घुसा हुआ था, तो उसने नहीं किया। आपके अंदर नहीं घुसा होगा तो आप निदान करोगे, ठीक है? दैट्स ऑल आई वांट टू से। अंदर घुसेड़ो, अभी घुसेड़ो ये चीज, अभी घुसेड़ो। अभी ये मैं ना अलग अलग नुआंसेस दिखा रही हूँ निदान के, कि निदान कैसे होता है। तो निदान करने से क्या होगा, वो भी अब एक एक चीज कुरेदनी पड़ेगी, कि एक एक कुरेद के देखो ना, प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे कुरेदो उसको, कि भाई ये प्रॉब्लम इस भव की नहीं है, कितने भवों से चलती आ रही है और कितने भवों तक चलेगी, ये समझो, ठीक है? हाँ, व्यवहार में से अलाउड है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की, पूरी हाथ पैर मारो, खत्म होगी प्रॉब्लम के नहीं मुझे नहीं पता है, क्या पता थोड़ा रसघात स्थितिघात हो, मुझे नहीं पता है, यू नेवर नो, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होती है। ये सब जान करके देखो कि यदि चित्त मुनि संभाव में रह सकता है, धर्म में वो रह सकता है, संभूति की तरह गिरा नहीं, आप भी रह सकते हो, यू कैन बिकम लाइक चित्त, राइट? चलिए, जिस गाथा को सुनकर भिक्षु शील से, ज्ञान और चरित्र से युक्त होकर या एक मिनट फिर से बोला, फिर से पढ़ना, सॉरी। जिस गाथा को सुनकर भिक्षु शील गुण से, ज्ञान और चारित्र से युक्त होकर इस जिन शासन में यत्नवंत होते हैं, ऐसी महान अर्थ वाली और थोड़े अक्षरों वाली गाथा का स्थिविर मुनियों ने जन समुदाय में प्रतिपादन किया। उस गाथा को सुनकर मैं साधु हुआ हूँ। मतलब वो बता रहा है कि मैं साधु क्यों हुआ, मतलब उसने बोला कि मैं भी बहुत अमीर था, पर मैंने धर्म को मतलब सुना और मैंने भी दीक्षा अंगीकार की है। सो ही इज सेइंग कि भैया मेरे को गरीब मत समझना, आई वाज नॉट पुअर। आगे। ब्रह्मदत्त कहने लगा कि उच्च प्लस उदक, मधु, कर्क और मध्य तथा ब्रह्म, ये पांच बाह्य, ये पांच प्रकार के प्रासाद कहे गए हैं, वे मेरे यहाँ हैं, तथा मेरे और भी रमणीय भवन हैं। हे चित्त, इन्हें तथा प्रचुर धन से युक्त और पांचाल देश के विशिष्ट शब्दादि गुण युक्त इस भवन का तुम उपभोग करो। देखो वो पहले तो बता रहा है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, वो पूरा अपने अमीरी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और वो बोल रहा है तू मेरा भाई है, प्लीज यूज इट, दिस इज योर्स, वट एवर इज माइन इज योर्स। क्योंकि जो काफी भवों से जो स्नेह था ना वो तो है ही है, तो वो उसको वो इनवाइट कर रहा है कि प्लीज यूज ऑल माई थिंग्स, पर साथ साथ अपनी तारीफ भी कर रहा है, देखो मैं कितना अमीर हूँ, देखो मैं कितना अमीर हूँ।
हे भिक्षुक, नाट्य अथवा नृत्य, गीत और वादित्र में दक्ष ऐसी स्त्रियों के परिवार से युक्त होकर इन भोगों का उपभोग करो। प्रवज्या मुझे निश्चय ही दुखकारी प्रतीत होती है। देखो, निदानकृत जीव को ना प्रवज्या दुखकारी दिखाई देती है, चारित्र दुखकारी दिखाई देता है, श्रावकपना तपस्या दुखकारी दिखाई देती है। सो आपको यदि व्रत पचखान दुखकारी दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि आप किस कैटेगरी के हो। ठीक है, आगे। पूर्व जन्म के स्नेहवश अनुराग करने वाले और शब्द आदि काम गुणों में आसक्ति वाले उस चक्रवर्ती से धर्म में स्थित और उस चक्रवर्ती का हित चाहने वाले चित्त मुनि इस प्रकार वचन कहने लगे। ओके, मतलब प्यार तो था तो चित्त मुनि उसको इस तरह से बोलने लगे। हे राजन, सभी गीत विलाप रूप हैं, सभी नाट्य नृत्य विडंबना है, सभी आभूषण भार रूप हैं और सभी पांच इंद्रियों के मनोज्ञ विषय दुख प्राप्त कराने वाले हैं। देखो, ये धर्म जानता है आत्मा के अंदर, इसलिए बोलता है तुम जो भी एंजॉय कर रहे हो ना, सब कुछ का एंड रिजल्ट दुख है, क्योंकि सब कर्म बंद करवाने वाले हो। ये उसको गाइड कर रहा है। आगे। हे राजन, बाल अज्ञानी जीवों को प्रिय लगने वाले किंतु अंत में दुख प्राप्त कराने वाले मनोज्ञ शब्द आदि काम गुणों में वह सुख नहीं है जो काम भोगों से विरक्त शील और गुण में रत रहने वाले तप रूप धन वाले भिक्षुओं को होता है। ओके, अब वो यही बोलता है कि जो दुख जो आपको मिल रहा है ना, हाँ, वो मतलब जो साधु है ना, उनको बहुत अच्छी, वो दे आर इन अ बेटर प्लेस। दे आर, वो उनको ऐसे दुख नहीं होता जिस तरह से आपको लग रहा है। हे नर, नेक्स्ट। पूर्व भव में हम दोनों को स्वपाक चांडाल जाति प्राप्त हुई थी। वह मनुष्यों में अधम जाति थी, जहाँ हम सभी लोगों के द्वेष पात्र अप्रीति भाजन थे और स्वापक अर्थात चांडाल के घरों में रहते थे। पुराने भव की बात बता रहा है। नेक्स्ट। उस पापकारी जाति में स्वपाक अर्थात चांडाल के घरों में अपन दोनों रहते थे तथा सभी लोगों के लिए जुगुप्सनीय घृणा योग्य थे। यहाँ उस चांडाल जाति की हीन स्थिति की अपेक्षा जो विशेषता दिखाई देती है वह तो पूर्वकृत कर्म ही है, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही हमें यह विशेषता प्राप्त हुई है। बता रहा है कि पहले भव के अंदर हमारी कुल बहुत, मतलब सब घृणित थे हम लोग, सब कुछ लोग हमसे घृणा करते थे, पर अच्छे कर्मों के अच्छे, अभी अच्छे कर्म है क्योंकि ये विशेषता दिखाई दे रही है अभी। हे राजन, आगे। जो तुम पूर्व भव में संभूत नामक चांडाल थे और अनगार बनकर धर्म क्रिया का आचरण करके तुमने शुभ कर्मों का उपार्जन किया, उन्हीं शुभ कर्मों के फल स्वरूप तुम इस समय महाप्रभावशाली महारिद्धि संपन्न और पुण्य फल से युक्त हो। इस प्रकार धर्म का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अतएव अशाश्वत भोगों को छोड़कर चारित्र के लिए निकल जाओ, प्रवज्ञा धारण करो। वो ये भी बोल रहा है कि धर्म जो है ना, हमने किया इसलिए हमको अभी अच्छा मिला है, राइट। इसका मतलब जो करोगे फल पक्का मिलेगा। याद है प्रतिक्रमण में भी हम ये वर्ड्स बोलते हैं कि डाउट मत करोगे भैया कि कर्म किया और फल नहीं मिलेगा, बेटा मिलने वाला है, चिंता मत करो, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, कभी ना कभी तो मिलेगा। ठीक है, तो वो बोलता है इसलिए प्लीज ये भोगों को छोड़ और दीक्षा ले ले, धर्म करना चालू कर ले, सो दैट तू फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकेगा। नेक्स्ट। हे राजन, इस अशाश्वत जीवन में जो व्यक्ति अतिशय रूप से पुण्य कर्म नहीं करने वाला है, वह धर्म का आचरण न कर मृत्यु मुख में प्राप्त होकर परलोक विषयक शोक करता है कि हाय, मैंने धर्म का आचरण नहीं किया। इस प्रकार दुर्गति में दुख भोगते हुए भी उसे धर्माचरण न करने के लिए सदा पश्चाताप होता रहता है। देखो, जो आप नहीं करोगे ना, तो किसी भी सिचुएशन में जाओ, मर के परलोक में जाओगे या कहीं भी जाओगे दुर्गति में, तो आपको दुख होगा कि मैंने धर्म क्यों नहीं किया। और याद रखना, यदि आपने थोड़ा सा धर्म किया है ना और बाद में नहीं किया ना, आपको बाद में जाके पछतावा जरूर होगा कि मैंने, खासकर मरने के वक्त पछतावा होगा कि यार मैंने जो भी
टाइम फ्रेंडशिप निभाने में, रिश्तेदारी निभाने में, सुंदर लगने में, घर बनाने में जो टाइम वेस्ट किया ना, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। धर्म किया होता तो उसका आउटपुट निकलता, कुछ काम नहीं आने वाला। जब आप 90 साल के होगे ना, ये सारी चीजें आपकी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ से लेके फैमिली, घर, सब कुछ, सब नेक्स्ट जनरेशन ने ले लिए होंगे तब तक। ओके, नेक्स्ट। जिस प्रकार यहाँ लोक में सिंह मृग को पकड़कर ले जाता है और इसी प्रकार अंत समय में मृत्यु भी मनुष्य को निश्चय ही परलोक में ले जाती है। अर्थात जैसे मृग सिंह से पकड़ा जाने पर अपने को नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मृत्यु का ग्रास होने पर मनुष्य भी अपने को नहीं बचा सकता। उस समय उसके माता अथवा पिता अथवा भाई उसके जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन का अंश देने वाले नहीं होते हैं। वो यहाँ पे गारंटी से बात कर रहा है, गारंटी से बात करता है कि सब लोग मरेंगे भैया, ठीक है, कोई बचाने वाला नहीं है। ये अशरण भावना का स्वरूप बता रहा है। देखो, जो आदमी साधु होता है ना, वो दिखा रहा है कि निश्चय दृष्टि से इस साधु में साधुपना है, निश्चय दृष्टि से साधुपना है। सम्यक दर्शन जब होता है ना, तो एक 12 भावना में से एक भावना तो एक्टिवेटेड हाई लेवल पे रहती है। अभी वो अशरण भावना को हाईलाइट कर रहा है कि भैया मरोगे तो सही, और कोई बचाने नहीं आने वाला, ना भाई ना बहन, कोई नहीं बचाने वाला तुमको। ठीक है, अशरण भावना पे उसने हाईलाइट किया। नेक्स्ट। उस पापी जीव के दुख को जाति वाले नहीं मिटा सकते हैं, न मित्र मंडली, न पुत्र, न बंधु लोग ही उसके दुख में भाग ले सकते हैं। वह स्वयं अकेला ही दुख भोगता है, क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है, कर्ता को ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब अभी आप खुद समझाओ, ये वाली सिचुएशन देखो, ठीक है, कि वो बार बार यही बोल रहा है कि फ्रेंड्स नहीं तुम्हारा भोग कर सकते, बच्चे नहीं कर पाएंगे, अकेले करते हैं। ये अशरण भावना आप लोगों में से 8 दिनों में कितने लोगों ने भाई अशरण अशरण भावना भाई 12 भावनाएं कितनी याद आई आपको 8 दिनों में, प्रदूषणों में? यदि नहीं आई, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी, 12 भावनाएं पे चेक करो कि हम लोग 12 भावनाएं आ रही है कि नहीं हमारे लाइफ में अपने आप स्वतः। क्योंकि 12 भावना देखने का सही तरीका है, 12 भावना। ठीक है, तो यदि आप में सम्यक दर्शन होगा तो आप सही तरीके से देखोगे। सही तरीके में से ये 12 भावनाएं और जो 4 भावनाएं ना, वो होगी, डेफिनेटली होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ये साधु में अशरण भावना का हाईलाइट है। आप में भी कोई भी भावना हो सकती है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एक भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी भावना से। आपको यदि वैराग्य अपने आप नहीं आता है ना, तो 12 भावनाओं का वैसे बैठ के चिंतन करो और लेके आओ, पकड़ के वो वैराग्य लेके आओ। जब अपने आप नहीं होता ना, तो कई बार उसकी पढ़ाई करके लाना पड़ता है, पर लाओ। पर ये ओत पोत हो रहा है अंदर से अशरण भावना से। आपको लगता है वो चक्रवर्ती ओत को वैराग्य है किसी बात का, उसको अशरण भावना है, उसको तो क्या लगता है लाइफ से। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है? एक सम्यक दृष्टि है और एक सम्यक दर्शन बिना आदमी है। ठीक है, आप चाहते हो यदि सम्यक दर्शन टिका रहे, निदान मत करना। राइट, आगे पढ़िए। यह आत्मा द्विपद और चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धान्य और धन और वस्त्र आदि इन सभी को यहीं छोड़कर परवश होकर अपने शुभाशुभ कर्मों के साथ सुंदर स्वर्गादि अथवा पापकारी नरकादि रूप पर भव में जाता है। अभी एकत्व भावना वो भा रहा है और क्या बोलता है, तुम जो अपने अच्छे और बुरे करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? अकेला ही जीव कहीं और जाता है। वो एकत्व भावना पे बात हो रही है। उस पर भव में गए हुए जीव के अकेले जीव रहित हुए उस असार शरीर को चिता में रखकर और पावक अर्थात अग्नि के द्वारा जलाकर ज्ञाति वाले स्त्री और पुत्र भी दूसरे दाता का अर्थात इष्ट वस्तुओं का संपादन एवं स्वार्थ की पूर्ति कराने वाले व्यक्ति का अनुसरण करते हैं और मृत आत्मा को याद तक नहीं करते। इसका मतलब क्या है? ये भी अशरण भावना है, ये भी एकत्व भावना है, 12 भावनाओं के अंदर ये भी रियलिटी है।
ठीक है, ये चीज और किस किस ने बोली थी तुमको याद है? पहला क्वेश्चन, वो कौन सा पेड़ था ना, वो पेड़ वाला अभी तो कंकड़ खनके थे तो उतार दिए थे ना नहीं एक। नहीं, वो वाली बात नहीं, वो वाली स्टोरी नहीं बोल रही हूँ। इसी के अंदर भी एक और वो स्टोरी है ना, इसमें 5-6 व्यवहार ने और निश्चय ने पे स्टोरीज आई थी। एनीवे, अशरण भावना भी आप देखो अभी तक बरकरार है, एकत्व भावना, अशरण भावना ओत पोत में हो रही है। जो आदमी जैन धर्म पढ़ाता है 12 क्या ममता जी कुछ बोल रहे थे आप? Were you thinking of धूमपत्र, वो जो चैप्टर पेड़ वाला? पेड़ वाला शायद मैं, वो मुझे लग रहा है मैं उसकी वो सोच रही हूँ, एक नमी पवज्या, नमी राजऋषि का जो पहला सवाल है, राइट? कोई नहीं साथ देता है, नोबडी, मर जाओगे डेड बॉडी उसी दिन उठा के जलाएंगे। कोई बोलेगा कि रजनी जी आप वो जो पेड़ गिर जाता है तो पंछी कोलाहल करते हैं। हाँ हाँ, और तो उड़ कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, कोई हाँ। तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, किसी को तुम्हारी पड़ी नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़िए। चित्त मुनि कहते हैं कि हे राजन, यह जीव बिना प्रमाद के अर्थात आविचेमरण द्वारा निरंतर मृत्यु के समीप ले जाया जा रहा है। अर्थात हम प्रतिक्षण मृत्यु के अधिकाधिक समीप पहुंच रहे हैं। बुढ़ापा मनुष्य का वर्ण शरीर की कांति का हरण करता है, शरीर की कांति को छीन करता है। हे पांचाल देश के राजन, मेरा वचन सुनो और महान कर्म बंद कराने वाले महाआरंभ आदि कर्म मत करो। ये भी बेसिकली वही 12 भावनाओं के अंदर से घुस रहा है और उसको गाइड कर रहा है कि प्लीज ये गंदे कर्म मत करो, जो तुम भोग रहे हो ना, इतना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। मुनि का उपदेश सुनकर चक्रवर्ती बोले, हे साधो, जिस प्रकार इस संसार में होता है और यह वचन जो आप नहीं नहीं, मुझे आपने एक पैराग्राफ मिस कर दिया, ऊपर वाला, ऊपर जाइए। ऊपर वो विवेचन है, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट। दोबारा चलिए पढ़। मुनि का उपदेश सुनकर चक्रवर्ती बोले, हे साधो, जिस प्रकार इस संसार में होता है और यह वचन जो आप मुझे कह रहे हो उसे मैं भी जानता हूँ, किंतु हे आर्य, ये भोग शब्द आदि विषय मेरे लिए प्रतिबंध उत्पन्न करने वाले हो रहे हैं, जो मुझ जैसे लोगों के लिए दुर्जय हैं। इन भोगों पर विजय पाना मेरे लिए दुष्कर है। मैं इन काम भोगों का त्याग करने में असमर्थ हूँ। एक अब ये चीज बताता है आपको, इस चैप्टर में ना वो चीजें बता रही है। जब हम लोग निदान करते हैं बैड सिचुएशन से निकलने के लिए, ये बात मानोगे, बैड सिचुएशन से निकलने के लिए भी निदान किया जाता है। तो मैं बहुत मुसीबत में हूं, तो मैं बैड सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ, मैंने निदान कर लिया। पर जब बैड सिचुएशन से निकल गई, अब तो मैं पुण्य में आ गई हूँ, तो पुण्य में कितने लोग धर्म करते हैं, ये बात पूछूं तो बताओ, कितने लोग करेंगे? हाँ, नहीं कर जो उस पुण्य उदय में भी धर्म करता है ना, वो मोक्ष में जाता है, याद रखना। उस पुण्य उदय में भी बहुत कम लोग होते हैं जो पुण्य उदय में धर्म करते हैं। ठीक है, रिमेंबर, हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, हमको लगता है हमारा जीवन का लक्ष्य हैप्पी होना है, या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या अच्छी लाइफ जीना है, या चिंता मुक्त जीना है। जिसको ये लगता है आपकी जिंदगी का लक्ष्य ये है, तो प्लीज, जिंदगी का लक्ष्य चिंता मुक्त जीना नहीं है। हाँ, जिंदगी का लक्ष्य प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य अच्छा जीवन जीना भी नहीं है, राइट? जिंदगी का लक्ष्य हैप्पी होना भी नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना है, कर्मों को हटाना है, दैट्स इट। आप और मैं अनादिकाल से यही सोचते चले आए हैं, आई शुड नीड टू लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ, आई शुड सॉल्व ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देन आई विल लिव नाइसली। ठीक है, पहले पैसे जमा कर लूं, फिर बुढ़ापे में एंजॉय करूंगी। तो जैसे ही बुढ़ापा आता है मैं मर जाती हूँ, होता है ना, दिस इज वेरी कॉमन। हाँ, या कुछ तब मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ आ जाता है, झमेले ही झमेले हैं। ये बात जान के बार बार याद रखो, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या नहीं है? वरी फ्री जिंदगी। लोग सोचते हैं कि मेरे को इतनी टेंशन है, पर टेंशन है तो क्या है, जी लेना टेंशन के साथ, धर्म करने का क्या प्रॉब्लम है? टेंशन के साथ भी तू धर्म कर सकता है। समझ में आया?
आप बोलोगे मेरे पास 4 प्रॉब्लम है। आपको पता है चक्रवर्ती को कितने प्रॉब्लम होते हैं, वासुदेव को कितने प्रॉब्लम होते हैं? कृष्ण वासुदेव को देखो, उसके कंट्री के अंदर वो 3 खंड का राजा था कृष्ण वासुदेव, और उसके कंट्री में कौरव जैसे लोग पैदा हो गए थे, और उसको पता था हाय रब्बा ऐसे गधे लोग राजा बने हुए हैं, अब मैं उसको कैसे हैंडल करूं। ठीक है, तो हर हर आदमी को टेंशन है, ऐसा नहीं है कि तुमको प्रॉब्लम्स है, राइट? आपको लगता है कि मैं प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगी ना वो वैसी जिंदगी जीऊं, नो, दैट वाज नेवर द लक्ष्य। वरी फ्री लाइफ वाज नेवर द लक्ष्य, अ गुड लाइफ वाज नेवर द लक्ष्य, हैप्पी होना वाज नेवर द लक्ष्य। और ये याद रखना, ये तीनों लक्ष्य हमारे पास हैं, आते हैं, और हमारे हमको क्या बोलते हैं, नहीं देखो ना पड़ोसी कितना खुश है, कितनी अच्छी वीडियो डाला है, कितना मजा आया, उन लोगों ने साथ में मिलके दिवाली मनाई, साथ में मिलके ओणम मनाया, साथ में मिलके ये बनाया, और हम तो देखो ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे आसपास। हमको लगता है सबकी लाइफ बड़ी अच्छी है और मेरी लाइफ शिट है, होता है ना, ये जनरली हमारा थॉट्स होता है। और हमको क्या फिर ऐसे लालच आते हैं तो क्या आता है, ऐसे वीडियोस हम देखते हैं तो क्या लगता है, यार हमको भी ऐसी अच्छी लाइफ चाहिए। इच्छा तो होती है ना, वरी फ्री लाइफ चाहिए, उसके बच्चे तो सेटल हो गए, मेरे बच्चे सेटल नहीं हुए, राइट? वो लक्ष्य कब था, वो लक्ष्य कब था? लक्ष्य क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइव इट, बट धर्म करते रहो, दैट इज द लक्ष्य। लक्ष्य वॉज टू डू धर्म, लक्ष्य वॉज टू गो टू मोक्ष, लक्ष्य वॉज के मिथ्यात्व हट जाए और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। लक्ष्य ये है कि अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यान का भी सूक्ष्म हो जाए कि मेरे में श्रावकपना भी रहे। लक्ष्य ये था, मैं वापस आपको लक्ष्य याद दिला रही हूँ, इज नॉट टू लीव अ ट्रबल फ्री टेंशन फ्री लाइफ। रजनी जी बोलेंगी वाह मेरे बच्चे तो सेटल हो गए, मेरे तो एक बेटा और बेटी दोनों की शादी हो गई, मेरी तो लाइफ, मेरी तो मतलब टेंशन खत्म हो गई है, राइट रजनी जी? हाँ, दैट वाज नेवर द लक्ष्य बाय द वे। नो, क्या उखाड़ लोगे? मान लो ऐसा हो भी गया, मान लो रजनी जी, मान लो आपके दोनों बच्चे सेटल हो गए, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ यू, क्या उखाड़ लिया आपने? उसका कोई आउटपुट है? नहीं, बताओ, आउटपुट है? नहीं, नहीं, पक्का आउटपुट नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल मान लीजिए आपके दोनों बेटा और बेटी किसी वजह से शादी नहीं करते हैं और वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं किसी वजह से, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज उन्होंने शादी नहीं की है, हाँ, हम्म, और आप उनको पेस्टर करते रहते हो, बेटा शादी कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, राइट? उनकी टेंशन खुद लेती हो, क्या वो भी लक्ष्य है? नहीं, वो भी लक्ष्य नहीं है। वो उनका प्रॉब्लम है, वो हाँ, इट इज देयर जॉब ऑल्सो। डू यू अंडरस्टैंड? सारा टेंशन तुम करोगे तो वो क्या करेंगे, राइट? हम्म, ये बात जान करके जानो, वापस मैं बोल रही हूँ, ये सारे लक्ष्य थे ही नहीं कभी जिंदगी में, ये हमने भी ऐਵੇਂ ही बना रखे हैं जिंदगी में लक्ष्य। मेरा बेटा शादी नहीं करता, जब उसका मन करेगा कर लेगा, अब उसको चैन से जीने दो ना। जबरदस्ती फोर्स करोगे, गलत जगह शादी हो जाती है, कितने स्यापे होते हैं, यू डोंट नो, राइट? जो नहीं शादी करते उनकी भी लाइफ अच्छी है, जो करते हैं उनकी भी लाइफ अच्छी है। लेट अस गो ऑन दैट, प्लीज गिव इंडिपेंडेंस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसको बोलते हैं लेट मी थियरी। लेट मी थियरी मीन्स जो जैसे करना चाहता है ना उसकी टेंशन मैं क्यों करूं। रजनी जी बड़ी टेंशन में, मेरा बेटा तो है ही डफर, पूरा दिन जंक फूड खाता है, नमकीन खाता रहता है, राइट? भूख लगती है तो ऐसा नहीं एप्पल खा लूं, ऐसा नहीं कि केला खा लूं, ये ऐसा नहीं कि एक मैंगो खा लूं, राइट? मेरा तो बच्चा है ही बेकार। कितनी टेंशन माँ को, है ना रजनी जी? ऐसे कई लोगों को होती रहती है, राइट? भाई लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, अपने आप फिगर आउट करेंगे, राइट? अपने आप फिगर आउट करेंगे, कुछ नहीं होगा तो जब तबीयत खराब होगी तो अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। आपके ज्ञान देने से, कांस्टेंट चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? हाँ, नहीं, और ये टेंशन। हाँ, समझ में आया? तो मान लो पति है, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस जाता रहता है, रात को 9-10 बजे ऑफिस से आता है, राइट? अपना ध्यान नहीं रखना अपनी हेल्थ का, आपके कांस्टेंट कहने से जल्दी आ जाओ घर, जल्दी आ जाओ घर, वो आ जाएगा क्या? अपनी तबीयत का ध्यान रखने लगेगा क्या? पर नहीं, आपको उसकी टेंशन है, मैंने बताया ना, टेंशन इज नॉट, taking care of everybody is not the lakshya of your life. Taking care of your atma is your lakshya of life. ठीक है, आपको वापस याद दिला रही हूँ, ये लक्ष्य पे एक बार सोच के देखो। ये जो मैंने ना वरी फ्री लाइफ, राइट? क्योंकि ये तो मेरी भी बड़ी, कई बार मेरी इच्छाएं आ जाती है, मेरे को मेरी
सारी इच्छाएं, मेरे को गुड लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी होने की भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे को हैप्पीनेस मिल जाती है। पर ये वरी फ्री लाइफ है ना, मेरे को भी आकर्षित करता है, मेरे को भी लोभ कषाय होता है कि मैं भी वरी फ्री लाइफ जीऊं। ठीक है, आता है। क्या करो इसको? सम्यक प्रकार से उठाओ और इसको साइड में फेंको। इट्स नॉट माई जॉब, इट्स नॉट माई एम टू लिव अ वरी फ्री लाइफ। तो क्या है, वरी रहने दो अपनी जगह पे, धर्म करो अपनी जगह पे। समझ में आया? हाँ, ज्यादा वरी फ्री भी आशिमा जी सही नहीं होता। I think Ashima ji, most of the worries ना हमने खुद ही उठाई होती है. We can easily push, leave them, you know, and think about my own soul. या और वो करके ना आप फिर भी ज्यादा भला कर रहे हो। देखो, जितने भी लोग मोक्ष में गए हैं, कैसे गए हैं? तीर्थंकर गए हैं क्या? बीवी, अपनी बीवियों के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रही हैं? नमी पवज्या में वो उठा और दीक्षा लेने चला गया, बीवियों से परमिशन ली क्या? मतलब सब कुछ किया क्या? वो बोलता है नहीं, वो लोग रो रहे हैं, अरे अपने स्वार्थ के लिए लोग रो रहे हैं, अब सबको अपनी अपनी पड़ी है। जब ये बात रियलाइज होगी ना कि आपका ना, आप जिसके बारे में चिंता कर रहे हो, मान ली रजनी जी, मैं आप पे एग्जांपल्स ले रही हूँ, यू नो आई डोंट नो योर फैमिली मेंबर्स, आई रियली डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो मान लीजिए रजनी जी बोलती हैं कि मेरे को बहुत टेंशन है अपने बच्चों की, अपने इसकी, उसकी। आपने क्या बोला था ममता जी? अभी आपने क्या बोला था? खुद टेंशन बनाई हुई है ना हमने। हाँ, बोला। टेंशन को हम धक्के भी मार के कर सकते हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी जरूर करनी है अपनी, ड्यूटी, ड्यूटी के ज्यादा नहीं करना है। ड्यूटी करके वापस काफी टाइम मिल जाता है आपको मोक्ष मार्ग में आने का। ठीक है, पर ड्यूटी नहीं छोड़नी है। ठीक है, एक मिनट। Like I was ड्यूटी हाँ, करनी, लेकिन जो बाद में हम उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, अननेसेसरीली अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, दैट इज व्हिच यू कैन रियली लीव एंड स्टॉप डूइंग इट. यस, क्योंकि ना टाइम विल टेक इट्स ओन टोल। मैंने बताया ना, निषेक रचनाएं जब उदय में आ जाती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं होती है। मैंने आपको बताया ना, वो मेरा साला एक कर्म है जो जब देखो इंसल्ट होने वाला कर्म, राइट, वो कब से उदय में आया हुआ आता रहता है, हर थोड़े दिन बाद आता रहता है, हर थोड़े दिन बाद आता रहता है। और जब कोई गाली देता है ना, मुझे लगता है साला फिर से उदय में आ गया। लेकिन वो कर्म मुझे निषेक रचना दिखाई देती है, फिर से कर्म उदय में आ गया। समझ में आया? उदय में आता रहता है, कभी ना कभी उदय में आता रहता है। ऑल यू कैन डू इज, व्हाट कैन यू डू? नथिंग। आने दो, आने दो, अब क्या कर लोगे? ठीक है, उदय में निषेक रचनाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, उस पे चिंता मत करो, उस पे अपना आर्त। आज मुझे सुबह भी बहुत गुस्सा आ गया था वही बात सोच के। मैंने कहा मैं क्यों आर्त ध्यान करके अपनी जिंदगी खराब करूं, घंटों बर्बाद करूं वो उसके बारे में। हाँ, मेरे कर्म उदय की वजह से गाली पड़ गई, अब फिर से गाली पड़ जाएगी, फिर सोच रहे जो करना होगा कर लूंगी, राइट। ये चीजें ना कांस्टेंट चलती रहेंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। और ये मत सोचो मनुष्य में प्रॉब्लम है, देवताओं के भी ये प्रॉब्लम्स है। आपको क्या लगता है देवताओं की प्रॉब्लम नहीं होती है? देवताओं का प्रॉब्लम आता है। एक एक स्टोरी आती है कि इंद्र की बहुत सारी अग्र महिषियां जो होती है ना, तो एक इंद्र के पास जो एक अग्र महिषी होती है ना, उसको वो बहुत प्यारी होती है, क्योंकि इवन दो पदवी सबकी एक होती है, पर अग्र महिषियां ना बहुत जल्दी जल्दी मरती हैं। इंद्र की लाइफ बहुत बड़ी होती है, और एक इंद्र की लाइफ में जितनी मान लो किसी की 6 अग्र महिषियां, एक इंद्र की 6 अग्र महिषियां हैं, तो 6 अग्र महिषियां में से 6 मर के कोई और आके मतलब उत्पन्न होता है उसी पद पे, फिर मर के और उत्पन्न होता है। ऐसे बहुत सारे, मतलब मुझे आई शुड नॉट यूज द वर्ड असंख्यात, बट काफी काफी रोटेशन हो जाती है। असंख्यात वर्ड आई नॉट गोना यूज, मे बी शायद संख्यात ही होगा, बट बहुत सारे पैदा होके मरते हैं, पैदा होके मरते हैं, मरते जाते हैं। ठीक है, वो इंद्र उनके साथ भोग भोगता है। एक बार एक इंद्र को एक अग्र महिषी से सचमुच ही फेल फॉर इट, राइट, और उसने बोला आई वॉन्ट दैट, और वो मर गई किसी वजह से। तो वो सैड रहने लगा इंद्र। तो उसको दूसरा ने क्या बोला कि अभी वो मर के ना वहां पे कहीं उत्पन्न हुई है, तू जा उस, और वो धर्म करती है, तू जा उसके सामने इस तरह के हाव भाव दिखा, एंड वो निदान करेगी तेरे साथ उत्पन्न होने का। जब वो निदान करेगी तब तुम दोनों साथ में हो जाओगे। इस तरह से वो निदान, वो जाता है, वो निदान करती है, वो दोनों साथ में होते हैं। इस तरह की स्टोरी आती है। सो मुसीबतें, टेंशन, वरीज, भैया हर भव के अंदर है। हर भव के अंदर डिप्रेशन है कि यार वो मर गई, मैं जिंदा, मतलब इंद्र को भी डिप्रेशन ही बोलोगे ना कि यार शी डाइड एंड आई मिस हर एंड एवरीथिंग, आई वांट हर, राइट, व्हाट एल्स वुड यू कॉल इट?
वरी फ्री लाइफ हर जगह होती है, ठीक है। ओके, मैंने बताया हमारा जो लक्ष्य है ना मोक्ष का है। गुड और बैड टाइम्स डोंट अफेक्ट अस गोइंग टू मोक्ष। अच्छे और बुरे जो मेरी परिस्थिति है वो मेरा मोक्ष जाना रोक नहीं सकते हैं। मान लो मेरी बहुत ही जिंदगी शिट थी, होता है ना, बहुत ही जिंदगी शिट थी, बहुत ही प्रॉब्लम्स, बहुत ही झमेले थे मेरी लाइफ में, फिर भी मैं मोक्ष में गई, ऐसा पूरी संभावना है। देखो ना, चेड़ा राजा युद्ध करके हार गया। हार गया मतलब राजा होके हारना बहुत गंदी चीज है, ठीक है। आप हारोगे तो एक घर हारोगे, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। राजा जब हारता है ना वो पूरी कंट्री हार जाता है, सब कुछ हार जाता है। वो चिड़ा राजा हार गया, पूरी कंट्री हार गया, राइट। फिर भी तीसरे भाव में मोक्ष आ रहा है, सम्यक दर्शन बरकरार है, सब कुछ है ना, तो निश्चय दृष्टि से वो जीत गया। सम्यक दर्शन है तो वैसे लगेगा हार गया। चंद्रमाला की लाइफ को देख के क्या लगेगा, अच्छी खासी राजकुमारी थी, घर से बाप भी मर गया, आगे चल के माँ भी मर गई, पता नहीं लोगों के घर नौकरी करने लगी, फिर वो गरीब थी इसलिए उसने दीक्षा ले ली। लोग ऐसा सोचेंगे चंदनमाला की लाइफ को देख के, दीक्षा ले ली और फिर वो मर गई। आप ऐसे ही स्टोरी सुनोगे ना, बट हमारे एंगल से देखोगे, जैन धर्म के एंगल से, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। समझ में आया कि गुड एंड बैड टाइम्स डोंट अफेक्ट अस गोइंग टू मोक्ष, ठीक है। एज भगवान महावीर हैज टॉट अस व्हाट टू डू इन गुड एंड एज वेल एज इन बैड टाइम्स। आपके भगवान ने अच्छे से सिखा रखा है कि बैड टाइम्स में क्या करना है, गुड टाइम्स में आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिल चुकी है ना, राइट। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑल योर हीरोज हु वेंट टू मोक्ष हैड अ टफ लाइफ, सबकी टफ लाइफ थी, ठीक है। तो कभी मैं ज्यादा घबरा जाती हूँ ना कि यार मेरी लाइफ तो शिट है, यार मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा ये वाली है, तो मैं इन लोग की थोड़ी स्टोरीज पढ़ लेती हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं यार, इन लोग की लाइफ से तो मेरी लाइफ बहुत ईजी है यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो गाली जूते वो सब पड़े ना, अपन को तो कुछ भी नहीं पड़े हैं। अरे तीर्थंकर को, महावीर स्वामी भगवान को, राइट, गालियों के साथ साथ तेजोलेशा, मतलब जानलेवा हमला हुआ है। मेरे को जानलेवा हमला तो नहीं हुआ भैया, ठीक है। हाँ, सो ये सब सोच के ना यू विल रियलाइज कि बैड सिचुएशन विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू मोक्ष, यू कैन स्टिल गो टू मोक्ष, ठीक है। लोगों को दुनिया में लगेगा कि ये तो हार गई, ये तो बेकार है, इसकी तो लाइफ बेकार है, लोगों को लगेगा। सोचने दो ना लोगों को जो सोचते हैं। आपको पता है ना कि आप मोक्ष जा रहे हो। रजनी जी, टिल यू आर गोइंग टू मोक्ष ना, यू शुड नॉट बी सैड, ठीक है। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, मैं बार बार चेक करती हूँ, मुझे अभी भी जैन धर्म दिखाई दे रहा है ना, मुझे अभी भी मोक्ष कैसे जाना दिखाई दे रहा है ना, मुझे श्रावकपना दिखाई दे रहा है ना, मुझे ये 3-4 चीजें दिखाई देती है ना, तो लाइक मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरी बहुत इतनी पुण्यवानी जबरदस्त है, लाइक देन आई डोंट नीड टू वरी। समझ में आया, 3-4 चीजें होनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ठीक है। एक और भी चीज हमने यहाँ पे सीखी कि चित मुनि अमीर फैमिली में पैदा हुआ और खट से उसने दीक्षा ले ली और निकल गया। उसके पास भी पैसे थे, बीवियां थी, माँ बाप थे, सब कुछ था, पर उसको अट्रैक्शन नहीं हुई कि भैया मैं ये सब नहीं छोड़ सकता हूँ। बट ये संभूति बोलता है सॉरी बॉस, मैं ये सब कैसे छोड़ दूं, ये अच्छी अच्छी बीवियां, अच्छे अच्छे काम भोग, ये सब कैसे छोड़ दूं। निदान में जब चीजें मांगी जाती है ना, डिमांड करके मांगी जाती है, राइट, हक से मांगी जाती है, तो मिलता क्या, निदान किस चीज के लिए होता है, पहले ये बताओ। निदान हम एक वर्ल्डली पोजेशन के लिए करते हैं, निदान हम हमेशा पुद्गल के लिए करते हैं, याद रखना, ठीक है। द्रौपदी ने क्या निदान किया था, 5 ऐसे मुझे पति चाहिए, पुद्गल, पुद्गल, राइट। निदान हमेशा पुद्गलों का ही होता है, ठीक है, चाहे मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, इट्स ऑलवेज पुद्गल, मांगे पुद्गल जाते हैं। आत्मा का गुण नहीं मांगा जाता। निदान में क्या मैं आत्मा का गुण मांग सकती हूँ कि मैं निदान करती हूँ कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मैं निदान करती हूँ कि मुझे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो जाए, मैं निदान करती हूँ कि मुझे हो जाए, ऐसे आत्मा के गुण मांगे जाते हैं निदान में? नहीं मांगे जाते ना। क्या मांगे जाते हैं? पुद्गल मांगे जाते हैं, ये याद रखो। और जब पुद्गल मांगे जाते हैं ना, उसमें इतनी अट्रैक्शन होती है कि ये पुद्गल तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटा, नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? वो इतना खींच के रखेंगे ना तुमको। हाँ, कैसे खींच के रखेंगे? शक्ति नहीं में नहीं बांध। नहीं, वो बोलेंगे, पुद्गल बोलेंगे मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, राइट। सो रजनी जी, आपने क्या बोला, मुझे घर चाहिए, और आप एक घर बना भी लोगे, फिर पूरा दिन घर की सफाइयां करते रहोगे, आज ये दीवार साफ कर रहे हो, कल दूसरी दीवार साफ कर रहे होगे, ठीक है। हाँ, होता है ना, ऐसे लोग देखे हैं आपने कभी? हाँ,
बस ये संभूति वैसा ही है बेचारा, ठीक है। ऐसी मतलब पुद्गल खींच रहे हैं। हाँ और पुण्यानुबंधी पुण्य करने वाले जो लोग होते हैं वो भी पुद्गल ही मतलब उनका भी तो पुण्य का बंध है, पर उनके जो पुद्गल जो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब वो पुण्य का उदय में भी पुण्य और वैराग्य जनरेट कर देता है, और पुण्य वैराग्य करता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे पुण्य को ना भगवती सूत्र शतक 7 उदेशक 6 में पढ़ाया गया है। एक उसका नाम है अकर्कश वेदनीय कर्म। कर्कश वेदनीय कर्म और अकर्कश वेदनीय कर्म। कि वेदनीय कर्म का मतलब होता है ये पुण्य 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 के जो कर्म हम बांधते हैं, साता वेदनीय। तो साता वेदनीय भी 2 तरीके के होते हैं। तो जो 7वें गुण स्थान और उसके ऊपर का जो जीव बांधता है पुण्य का बंध, उसको अकर्कश वेदनीय, वो मक्खन की तरह इतने मस्त होते हैं ना, इतने बढ़िया पुण्य अनुबंधी पुण्य होते हैं ना, वैसा श्रावक पने में आप और मैं भी नहीं बांध पाएंगे। वो कौन बांधता है, साधु पने में बांधता है। वो अकर्कश वेदनीय कर्म जब उदय में का जो वो बंध, मतलब वो मतलब साधु 7वें गुण स्थान से प्लस होके जब वो बांधता है, वो जो भी उसको फ्यूचर में पुण्य मिलेगा, वो पुण्य उसको रिपेल करेगा और बोलेगा निकल जा मोक्ष में, निकल जा मोक्ष में, संसार में रखेगा तेरा। समझ में आया? हम्म। आप समझ में आया कि आप पुद्गल देखो आपके आसपास, आपके पुद्गल क्या करते हैं, आपको खींच के रखते हैं कि आपको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग बहुत अमीर होते हैं, नौकर रखते हैं, घर का काम होता है, और खुद कहाँ जाते हैं, समाई करने जाते हैं, होते हैं ना कई लोग ऐसे। हाँ, आपको क्या लगता है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? उनको भी 10 प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं प्रॉब्लम, सब काम करते हैं, और कहाँ निकल जाते हैं, आत्मा को मोक्ष में भेजने के लिए समाई करते हैं, ठीक है। और एक और लोग भी होते हैं, अरे मेरे बेटे को ये, न मेरे बाप को ये, न मेरी मम्मी को ये, न मेरे पति को ये, न ये करते रहते हैं। सोचो पुद्गल कैसे मांगे, कैसे खींच रहे हैं। आप खुद सोचो आपके आसपास कैसे पुद्गल है। ये जान करके ना सोच लो, निदान नहीं करना है। निदान करोगे वो चारित्र को इसलिए तो ले डूबता है। निदान कृत जीव को क्यों चारित्र नहीं आता है, ले डूबता है वो पूरा। पुद्गल ही, पुद्गल से इतना अट्रैक्शन। आपको पता है पुद्गल भी भगवती सूत्र में ना पुद्गलों को डिफाइन करने की बहुत मैटर है। एक तो ये कर्कश अकर्कश, ये पुद्गल को डिफाइन कर रहा है ना कि आप पुद्गल कैसे हैं। पुद्गल आर्य क्षेत्र में अलग है, अनार्य क्षेत्र में अलग है। वहां के जो अनार्य देश के जो पुद्गल है ना, बहुत चकाचौंध करने वाले हैं, मतलब खींचने वाले हैं आप, राइट। और आर्य क्षेत्र के पुद्गल जो है आपको इतने चकाचौंध करने वाले नहीं है, आप उनको खट से छोड़ के वैराग्य लेके दीक्षा ले सकते हो। इसलिए आर्य क्षेत्र में दीक्षा लेना आसान है, अनार्य देश में ये डिफिकल्ट है, ठीक है। रात के पुद्गल अशुभ होते हैं, दिन के पुद्गल अशुभ होते हैं, ऐसा भी भगवती सूत्र में कोई शतक और उदेशक में, मुझे याद नहीं है कौन सा, ऐसा भी मिलता है कि रात के पुद्गल अशुभ होते हैं, दिन के पुद्गल ज्यादा शुभ होते हैं, ठीक है। अंधकार के पुद्गल में कभी वर्णन, ऐसे पुद्गलों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है बत्ते सांगों में। दिस इज टेलिंग What यू। do you exactly mean by रात के पुद्गल and दिन के पुद्गल? और रात के पुद्गल थोड़े पुद्गल होते हैं, दे अफेक्ट यू, ठीक है। पर अगेन मैं बोलती हूँ पुद्गल अफेक्ट करते हैं, पर आत्मा की बहुत स्ट्रांग है, आप आत्मा को स्ट्रांग कर दो, आगे निकल जाओ। पर रात के पुद्गल थोड़े अशुभ होते हैं, बोला भगवती सूत्र में लिखा है, ठीक है, ऐसे बोला गया है। But what are रात के पुद्गल, उसका कुछ नहीं बताया। रात के पुद्गलों में जो ये जो आसपास जो मेरे पुद्गल हैं उनकी बात हो रही है, जो पूरे ठसाठस जो पूरे यूनिवर्स में बड़े होते हैं, रात को थोड़े ज्यादा नेगेटिव होते हैं। भगवान ने केवल ज्ञान में ऐसे ही देख के बोला है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ले लेते हैं, चलिए। आप निदान की भयंकरता पढ़िए। हे चित, हस्तिनापुर में महारिद्धिशाली सनत कुमार नामक चक्रवर्ती को तथा उसकी रिद्धि एवं उसकी श्री देवी को देखकर काम भोगों में आसक्त बने हुए मैंने अशुभ निदान किया था। यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैंने किसी की चक्रवर्ती को देख के मैंने निदान किया था। तो मैं कभी कभी पुण्य से, जरूरी नहीं मैं पाप से ही डर के मैं बैड सिचुएशन को देख के निदान करती हूँ। कभी कभी मुझे लोभ आ जाता है किसी अमीर आदमी को देख के। क्या होता है, उसने चक्रवर्ती को देखा और क्या हुआ, मैं भी इसकी तरह चक्रवर्ती बनूं। कहते हैं जब
श्रेणिक राजा और उसकी वाइफ समोसरण में घुसते हैं, तो कपड़े वपड़े आपको तो पता है ना कितने सुंदर होते हैं ना, घुसते हैं तो क्या होता है, वहां पे बैठे कितने श्रावक तो छोड़ो, साधु और साध्वी निदान कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान से देख रहे हैं कि भैया मेरे श्रावक तो छोड़ो, सारे साधु संत भी निदान कर रहे हैं। तो पूरा चैप्टर उस दिन निदान पे बोला, पूरा व्याख्यान निदान पे बोला। बाय द एंड ऑफ इट बहुतों ने प्रतिक्रमण किया और बोला कि नहीं, जो हमने निदान किया उसका फल मुझे नहीं मिले। निदान किसी के साधु के दिमाग में भी घुस जाता है, आपके भी मन में करेगा। सो कभी कभी निदान पुण्य को देख के भी होता है। तो पुण्य, बिकॉज ऑफ एनी पुण्य, इफ यू हैव डन निदान, देन एसएप डू प्रतिक्रमण। जैसे ही आपको लगता है आपने निदान, होता है कभी कभी बहुत क्रोधवश वो या बहुत लोभवश। पहले तो देखो लोभ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं ना, तो वैसे भी वो लोभ पे वर्क कर रहे हैं। रिंकी दीदी, आपने श्रावक के 12 व्रत में उपभोग परिभोग या प्रमाण किया हुआ है ना कि मैं कितने घर गोल्ड सिल्वर रखा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो व्रत क्या कर रहे हैं? आपको लगता है वो व्रत कुछ नहीं कर रहे हैं, बुक पड़ी हुई है मेरी अलमारी में, ऐसा नहीं है। वो जो व्रत है ना, वो आपके फ्यूचर में जो लोभ कषाय के जो उदय आने वाला है ना, उसको जाके रसघा स्थितिघात कर रहा है, आपको पता है। तो एक तो ये काम भगवान करवा रहे हैं ना श्रावक के 12 व्रतों से, लोभ कषाय पे और कषाय और नौ कषाय पे वर्क कर रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं। मान लो फिर भी कषाय के वश आके आपने निदान कर लिया है ना, तो जल्दी से उसका प्रतिक्रमण कर लो, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट टर्निंग बैक, इट्स नॉट टर्निंग बैक, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रतिक्रमण के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है, पढ़िए नेक्स्ट लाइन। उस निदान का प्रतिक्रमण न करने से मुझे इस प्रकार का फल प्राप्त हुआ है कि जो मैं धर्म को जानता हुआ भी काम भोगों में आसक्त बना हुआ हूँ। ओके, इसका मतलब मैंने प्रतिक्रमण मैंने कर दिया होता निदान का। निदान गलतियां सब करते हैं, पर मैं प्रतिक्रमण भी तो कर सकता था ना, मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया। सो यदि आपसे हो भी जाए कभी कषायवश नौ कषायवश हो भी जाए, डजंट मैटर, प्रतिक्रमण करो। आपको पता है जो जीव दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करता है उसको निदान की टेंशन ही नहीं होती, जो संथारा करके मरता है उसको निदान की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि प्रतिक्रमण के अंदर निदान का फैक्टर इनबिल्ट है। आपको पता है वो जो लिखना संथारे का जो पार्ट है ना हमारा प्रतिक्रमण के अंदर, उसमें भी निदान जो मैंने किया है तो निशल्य हो करके वो होता है ना, ऐसे लाइंस हैं। इसका मतलब जो मेरा निदान जो मैंने किया है वो मुझे नहीं चाहिए, वो भी उसका रेमेडियल है। समझ में आया? तो जो जीव 2 बार प्रतिक्रमण करता है उसका निदान वैसे भी विफल हो जाता है, सुमा ठीक जी, है। या सुपोजिटली जो सिर्फ दिवसीय प्रतिक्रमण करते हैं, तो जो उसमें जो नाइट बिफोर जो लगे होते हैं दोष, वो उसमें नहीं हटते। तो आपने कल संवत्सरी प्रतिक्रमण किया ना, संवत्सरी में 1 साल का प्रतिक्रमण कर, तो 1 साल में आपने जितनी भी निदान किया था सॉरी बोल दो। फिर अभी बैठ के बोलो क्या पता मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, जब छोटा सा बच्चा थी तब मैंने कोई निदान किया हो। तो अभी से लेके इस भव में मैंने कभी भी पिछले भवों में, कभी कभी भव जो निदान कृत होते हैं ना वो 3-4 भव के बाद भी इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आप बोलो मैंने भैया पिछले भवों में कभी भी निदान किया ना, वो फल नहीं चाहिए भगवान, तस्मै छामी, तो अभी प्रतिक्रमण कर लो निदान का। नो नो नो, आई एम आस्किंग, अगर जैसे अभी आज कोई दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करते हैं, तो जो नाइट बिफोर में अगर कोई दोष लगा है वो उसमें आता नहीं है, उसमें नलीफाई वो नहीं होता। नहीं होता है, वो 15 दिन वाले में जाएगा। देवसिक के अंदर सिर्फ डे का होता है, सनराइज टू डे, मतलब प्रतिक्रमण के टाइम तक का। फिर या जो नेक्स्ट डे रात को, रायसी वाला कर लो, हाँ, या नेक्स्ट डे या सुबह अगर उठ के कर लो। और जब वो 15 डेज वाला करते हैं, उसमें 15 डेज के सारे हो जाते हैं। 15 डेज का पूरा हो जाता है। और जो जो बोलते हैं ना चातुर्मास जब बैठता है तो चौमासी काम करते हैं, तो उसमें पूरे मतलब 4 महीने का खत्म हो जाता है, ठीक है। पर संवत्सरी वाले दिन पूरा 1 साल का खत्म होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे 2 दिन नहीं किया, थर्ड डे आपके पहले 2 दिन इंक्लूड हो जाए, वैसा नहीं है। पर आपकी ये जो इच्छा थी ना कि ये मैंने गलत किया, मेरा खत्म हो जाए, चल माने चलिए सिद्धांत से वो प्रतिक्रमण चालू हो चुका है। समझ में आया? इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चल माने चलिए सिद्धांत से, राइट, सबसे बड़ा निगम नय के हिसाब से आपका प्रतिक्रमण चालू हो। हाँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि सुबह का मेरे लिए मुश्किल है, सो मैं बस आस्किंग कि अगर नेक्स्ट डे वाले में दिन में नाइट बिफोर के हो जाते हैं कि नहीं। नहीं होता है ये दैट्स हाउ इट इज डिजाइंड, राइट, ठीक है।
सो आई कैन नॉट डू दैट। बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी जो तीव्र इच्छा है ना कि मेरा यार उसको प्रतिक्रमण 2 दिन पहले, मतलब रात को मैंने किया था, उसका तो प्रतिक्रमण हुआ नहीं, वो मेरा प्रतिक्रमण हो जाए, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं वही बोल रही हूँ, यदि आप हो जाता है कि जैसे मान लो मैंने कोई साधु ने लब्धि फोड़ के वो वापस आया, पर उसने सोचा मैं भी इसका प्रतिक्रमण करता हूँ, और ऐसा सोचा उसने और पहले ही मर गया, प्रतिक्रमण करने के पहले ही मर गया, तो वो आराधक माना जाएगा। समझ में आया? उस अपेक्षा से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका प्रतिक्रमण हुआ समझो। वैसे तो करना पड़ेगा, बट फिर भी यदि मान लो आप उससे पहले मर गए तो वो प्रतिक्रमण माना जाएगा। समझ में आया? बट इसके लिए ये भी तो है ना कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये दोष लगा, तो सिर्फ आप उस दोष के लिए ही प्रायश्चित ले लो ना, उस दोष का ही हाँ, अकेला आपको अगर नजर आ रहा है तो मतलब पूरा प्रतिक्रमण करने की रात को जरूरत तो नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई जस्ट डोंट नो वेयर द नाइट वेंट, सो आई डोंट नो किसका वो करूं मैं। नहीं नहीं, शी इज सेइंग कोई स्पेसिफिक यदि गलती कर दी हो स्पेसिफिक। हाँ मैंने आपको हाँ बताया ना, एक बार है ना, मैंने किसी पे इल्जाम लगा दिया था, लिटरली, मतलब लिटरली, और वो भी मुंह से बोल के अपने हस्बैंड को बोला था वो तो ऐसी है, और वो जो बोला था ना वो रियली बैड, जैसे इल्जाम था, मुझे भी पता था वो नहीं है, पर होता है ना कभी गुस्सा आया होता है, जैसे मैं गुस्सा आया हो तो आपके बारे में कुछ बोल दूं कि देखो ना बड़ी आलसी है, कुछ काम चोर है, कुछ काम नहीं करती, मतलब यू अंडरस्टैंड, जैसे व्हेन आई नो दैट इट वाज रॉन्ग, राइट, पर होता है ना क्रोध में मैंने बोल दिया था, पर ओके, जैसे ही मैंने बोला ना तो मुझे पता लग गया था। तो जैसे ही मैंने ये किया ना तब से मैं तड़प गई, मैंने कहा भगवान मेरा प्रतिक्रमण करा दो, भगवान मेरा प्रतिक्रमण करा दो, और भगवान मेरा प्रतिक्रमण करा देना। पर सो भगवान ने मीन्स प्रतिक्रमण करा दिया। जो भी सनसेट के बाद अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, अगर हम उसी टाइम टच में अंदर से मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, दैट इज नॉट इनफ, प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, लेयर्स ऑफ फिल्टरेशन, लेयर्स ऑफ फिल्टरेशन। पहला थोड़ा सा कचरा साफ होगा उससे, और बाद में कचरा साफ होगा उससे, ठीक है। तो आफ्टर सनसेट जो बुरा किया है, जो बुरा बोला, उसके लिए प्रतिक्रमण कर लो। अलग से, ठीक है, हाँ। ओके, ऑल्सो निदान इज वेरी एडिक्टिव। एक चीज मैं नुआंसेस बताना चाहती थी कि निदान एक बार करोगे ना, आपकी एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, आपका फिर से मन करेगा वापस निदान करने का। क्यों करेगा मन? एक बार अपने निदान में आप क्या चीज सॉल्व करते हो? मोक्ष मार्ग तो सॉल्व नहीं करते हो, संसार मार्ग को ही फिक्स करते हो ना, राइट। संसार मार्ग को आपने फिक्स किया, आपको लगता है पिछली बार हो गया था, फिर से कर लो, फिर से कर लो। डोंट गो Yeah, बाय दैट it's थिंग, इट्स वो एडिक्टिव। you feel कि it's an easy way to solve your problems. वेरी गुड, इट्स वेरी एडिक्टिव, इट्स एन इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, आपको घबराहट होती है चाय कॉफी नहीं पीते हो तो, क्योंकि आपको आदत है, ठीक है, होती है ना, तो आप फिर से चाय पी लेते हो, ये सोच के कि चाय पी यार, नहीं तो फिर से घबराहट चालू होगी, होता है ना, कई लोग को सर दर्द चालू होता है, राइट, हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग वाले को भी ये लगता है, दारू वाले को भी लगता है आज दारू नहीं पीना तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑल एडिक्शंस आर लाइक दैट, दे आर गोइंग। जो चाय पी और कॉफी पीने वाला है, जो सिगरेट पीने वाला है, जो दारू पीने वाला होता है, जब वो छोड़ता है ना, उसको उसको तकलीफ होती है, राइट, बट जब वो छोड़ देता है ना तो धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। यदि वो नहीं छोड़ता है तो इट्स एडिक्टिव। वैसे ही निदान एडिक्टिव है, आप एक बार करोगे ना आपका फिर से मन करेगा, नहीं यार ये तो बर्दाश्त नहीं होता, ये तो ठीक होना ही चाहिए, संसार में प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप निदान करोगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम आएगी, नहीं नहीं भगवान ठीक करो, भगवान ठीक, फिर निदान करोगे। इट बिकम्स एन एडिक्टिव प्रॉब्लम। एक बार छोड़ दो, नहीं करना तो नहीं करो, नहीं करना, थोड़ी तकलीफ आएगी तो आएगी, आने दो तकलीफ, तकलीफ किसको नहीं है, किसको नहीं है तकलीफ, मुझसे पूछो। हाँ, आशीना जी, या हमारे को बहुत मतलब अभी प्रॉब्लम आई है हॉस्पिटल में। मेरा मन एक बार करा, मैं निदान, फिर आपकी क्लासेस याद आई, निदान करना ही नहीं, मैंने कहा व्हाट मे बी, मैं निदान नहीं करूंगी। देखो, निदान बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर देता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन कर, और कभी अच्छा नहीं करता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ। टेबल वेबल जो साफ कर, टेबल साफ कर दे, टेबल साफ, हाँ हाँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एक बहुत अच्छी किताब थी अनु आचार्य की लिखी हुई, उसका नाम था लग्न की बेला। लग्न की बेला के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग था कि मतलब उसमें एक छोटा सा एक इवेंट बताता है, बहुत मल्टीपल 3-4 भवों की स्टोरी है। उसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वाइफ बीमार पड़ जाती है, दोनों जैन श्रावक थे। तो जब वाइफ बीमार पड़ती है ना तो डॉक्टर बोलता है आपको ये जो मैं दवाई दे रही हूँ ना, ये नॉन वेजिटेरियन, मतलब एक पक्षी के मांस के अंदर पका के खाना पड़ेगा तो ही इलाज होगा।
तो पति सोचता है कि यार है तो नॉनवेज, मेरी वाइफ तो खाएगी नहीं, मैं भी कैसे खाऊं। फिर सोचता है नहीं, किसी भी तरह से इसको जिंदा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोच करके वो नॉनवेज बनाता है, पता नहीं लगने देता वाइफ को, और नॉनवेज में वो चिड़िया के मांस में उसको बना के खिला देता है, और उसकी वाइफ की प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। ठीक हो गई, ठीक हो गई। और आपको पता है थोड़े दिन के बाद वो वैसे भी दूसरी और कोई और बीमारी से वो दोनों मर जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। वाई? वाई? क्योंकि वैसे भी जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा भैया, प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी इज शाश्वत। ठीक है, एक बात। फिर क्या होता है, जब वो मर के नरक में जाता है, क्योंकि उसने पंचेंद्रिय वध किया, मतलब जानवर का मांस खाया होता है, उसको परमाधामी है ना देव, वो पक्षी आके वो चोंच मारते हैं उसको, पक्षी आके, क्योंकि वो उसने पक्षी को खाया होता है। ऐसा भी वो सीन दिखाते हैं, मतलब उस किताब के अंदर वो ऐसा वर्णन आता है। फिर जाके वो अगले भव के अंदर वो मतलब वो एक को वैराग्य होता है, मतलब वो जब मनुष्य बनते हैं तो एक को वैराग्य होता है और वो लड़की को वैराग्य नहीं होता है, इस तरह से स्टोरी आती है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप जितना भी कोशिश करो अपने नियर्स एंड डियर वंस के लिए, राइट, डोंट बिकम डेस्परेट, हैव पेशेंस, स्टिक टू व्हाट यू डू इन नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, ठीक है, टफ टाइम्स हैव कम, टफ टाइम हर आदमी के जीवन में आते हैं, फिर भी आपके पास जो टफ टाइम्स आए हैं ना, उसमें भी बहुत पुण्य प्रकृति है, आपके पास पैसे हैं। नहीं, निदान करने वाले निन्हव नहीं होते हैं, निदान करने वाले चारित्र से गिर जाते हैं, उनके पास चारित्र नहीं आता है, निन्हव नहीं आते, निन्हव की अलग कैटेगरी है। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी अभी? निदान करने वाले, हाँ, जो हमको लगता है एक्सटेंडिंग लाइफ इज एवरीथिंग, जैन धर्म कभी भी एक्सटेंडिंग लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आप देखो कहीं आगम में कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। इनफैक्ट बोलता है कि जब लगे ना कि शरीर काम नहीं करता, संथारा बचक लो। इसका मतलब नोवेयर कहीं एक्सटेंडिंग लाइफ इज अ फोकस। पर आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाओगे ना, वो क्या करेंगे? ओनली वन एम, एक्सटेंड लाइफ। चाहे वेंटिलेटर पे डाल दो, चाहे वो क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना, वो आदमी वेंटिलेटर पे है, कुछ होश नहीं है, लाइफ तो जिंदा तो है, बड़े खुश हो रहे हैं, जिंदा तो है। ये समझ में आया? एक्सटेंडिंग लाइफ बाय हुक और क्रुक इज एवरीथिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, राइट? सो प्लीज इस बारे में चिंतन करो कि इट्स नॉट एक्सटेंडिंग लाइफ। ये जब प्रॉब्लम आती है ना, तो धर्म ज्यादा करो, धर्म बढ़ाओ, धर्म बांटो, धर्म सब लोगों को करो, राइट? धर्म पे फोकस करो। पर जब पुण्य प्रकृति का उदय है, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तब भी धर्म करना है, ऐसा नहीं है धर्म नहीं करना। ये बात जान करके ना, निदान तो डेफिनेटली मत करना। निदान से इतनी थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इतनी थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आशिमा जी, जस्ट वन सेक, सॉरी। अगर सपोजिटली आई डोंट रिमेम्बर कब ऐसी सिचुएशन आती है ना, वन ऑफ कोई आपके गुरुजी बहुत बीमार है एंड देन यू थिंक इन योर हार्ट मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो वो ठीक हो जाए, इस तरह से दैट आल्सो कम इन निदान। दिस डेफिनेटली फॉल्स अंडर निदान। ऐसा किसने अलाउ किया? बिल्कुल अलाउ नहीं किया करना है। ठीक है, गुरु को आप दवाइयां दे सकते हो, डॉक्टर उनके पास उठा के ले जा सकते हो, या उनको डॉक्टर के पास उठा के ले जा सकते हो। समझ में आया? पूरी उनकी सेवा कर सकते हो, डॉक्टर के इंतजाम कर सकते हो, सब कुछ करने को सब कुछ करो। आप खुद डॉक्टर हो तो आप उनका इलाज करो। रे, हाँ निकाल, हाँ, सब कुछ करो, बट जैन धर्म को यूज मत करो। मैं बोल रही हूँ जैन धर्म को सिर्फ मुक जाने के लिए छोड़ दो। जैन धर्म को ये सब काम, इलाज करने के तो काम बिल्कुल मत करो। इलाज ठीक होना भैया, ये जैन धर्म वाज नॉट डिजाइंड फॉर दैट। महावीर स्वामी भगवान के पास बहुत लोग गए, हम बीमार हैं, ये हैं, वो हैं। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला आओ मैं तुमको रोग मुक्त करूंगा। ऐसा कहीं नहीं देखा गया। ठीक है, ये सोच करके ना, ये कभी नहीं, चाहे गुरुजी भी क्यों ना हो, गुरुजी भी अपने कर्माधीन है। ठीक है, याद रखना, गुरुजी के जो शिष्य होंगे ना, वो आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं कर रहे होंगे। वो लोग सब वीतराग ऑन देयर ओन, सब अपने अपना मुख जा रहे हैं। ठीक है, इस श्रावक में पता नहीं क्यों। फॉर दिस यू डू अ सेपरेट प्रतिक्रमण। हाँ, प्रतिक्रमण अलग से करो, प्रतिक्रमण बिल्कुल प्रतिक्रमण करो, अलग से बैठो, और यदि आपने कभी ऐसा किया है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म मांग लो। ठीक है ममता जी? ठीक है, आप और मैं स्ट्रांग रहें, धर्म को समझें, और चाहे कुछ भी प्रलोभन आने पे, जितने भी डेस्परेशन होने पे, पेशेंस रखें, और फिर भी निदान नहीं करें। ऐसी शक्ति महावीर स्वामी भगवान देना, प्लीज हमसे कभी निदान ना हो, इतना बना के रखना महावीर स्वामी भगवान। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि अरिहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनतो धम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू